जी, अस्सलाम वालेकुम। मीडिया सेल पाकिस्तान वीकली डीएक्सन इन पाकिस्तान में एक बार फिर सेहत और माश के साथ एक नए मेहमान के साथ हम मौजूद हैं। और आज के जो मेहमान हैं वो बड़े यूनिक इसलिए मुझे लगे कि जब मैं इनसे बात कर रही थी और वजह जाना तो इन्होंने जो बड़ा यूनिक सी वजह बताई, क्योंकि ना ये अपनी सेहत की वजह से डीएक्सन इन्होंने ज्वाइन की, ना ही इन्होंने उस वक्त जब ज्वाइन की तो फाइनेंशियल कोई इनको था कि वेल्थ जो है उस हिसाब से भी इन्होंने ज्वाइन नहीं की। तो किस वजह से इन्होंने डीएक्सन ज्वाइन की और माशाल्लाह से एग्जैक्टिव डबल डायमंड है आज। 18 साल पहले इन्होंने डीएक्सन ज्वाइन की थी, मुख्तलिफ ममालिक की डीएक्सन से जो है वो माशाल्लाह से घूम चुके हैं। तो आपको अपनी जर्नी खुद बताएंगे। यूएई में होते हैं, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और नाम है मुजाहिद हुसैन बंगश साहब। जी अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद साहब, कैसे हैं आप और खुशामदीद मीडिया सेल पाकिस्तान में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जितने भी वर्ल्ड वाइड मोहब्बत करने वाले, स्पेशली मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, टीम मेंबर्स, आपकी तवज्जुह से मीडिया सेल पाकिस्तान से जुड़े हुए लोग, इनको मुजाहिद बंगश की तरफ से बहुत रिस्पेक्ट और सलाम दुआ। मुझे बड़ी खुशी है कि आज एक बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म से हम एक बहुत ही पावरफुल किस्म का कुछ मैसेज पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा काम है बोलना, बताना। हम किसी को समझा नहीं सकते, हम किसी को पढ़ा नहीं सकते। हमारी जो बातें हैं वो, अगर मैं बोलूं कि मैं यही बातें 18 साल से बोल रहा हूं, जिस प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग, इसको 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की अगर डीएक्सन की हम बात करें तो 35 साल से ज्यादा मेरे से अच्छे लोग इसी प्लेटफॉर्म से मेरे से बेहतरीन अल्फाज में लोगों तक इस हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस की जो अपॉर्चुनिटी का मैसेज है वो पहुंचा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले मीडिया सेल पाकिस्तान आपकी टीम का शुक्रगुजार हूं। आपके बहुत सारे अच्छे इवेंट्स, बहुत अच्छे मैसेजेस हैं सोसाइटी के हवाले से, पाकिस्तान के लोगों के हवाले से। तो देखिए, ये वो एक कोशिश होती है। कभी कभी आप अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को देखते हैं कि जिनको बदला वैसा नहीं मिलता, लेकिन वो अपनी इश्क में, अपनी कोशिश में लगे रहते हैं, और यही जो उनका इश्क, जज्बा, जो जुनून है, वो उनको सुकून देता है। उनके लिए यही कामयाबी है। हमारे डीएक्सन का जो फलसफा डॉक्टर लिम सोजिन ने शुरू किया, मुझे समझ में आया, आज मैं आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूं। वो ये है कि सेहत इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। जो सेहत को समझ गया वो हमारे मैसेज को समझ जाएगा। जो सेहत को समझ गया तो वो जौन सा है वो बिजनेस को भी समझ सकता है, लेकिन बिजनेस जौन सा है वो ऑप्शनल है। जी इफत सिस्टर, यस। सॉरी जी, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी। आरिफ वहीद यूएसए से हमें ज्वाइन कर चुका है, और मैं आपको बता दूं बंगश साहब, आरिफ ने अभी रिसेंटली डीएक्सन भी ज्वाइन कर लिया माशाल्लाह से। तो हमारा को होस्ट होता है, ये मेरा को होस्ट है। जी बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद साहब। बाकी प्रोग्राम्स के तवज्जुह से भी मैं देखता रहता हूं। मैं दोबारा से रिपीट करूंगा कि अल्लाह ताला आप पूरी टीम की जो भी कोशिश है इंसानियत को लेकर, पाकिस्तान के अवाम की खिदमत के लिहाज से, तो अल्लाह ताला इनको कबूल करे और आप इसी मीडिया सेल से बहुत तरक्की करें। जी जी, तो मुझे बताइएगा कि बल्कि मुझे मेरे साथ हमारे जो देखने वाले, सुनने वाले, जो अभी लाइव सुन रहे हैं और जो बाद में
सुने और देखेंगे, उनको बताएं कि क्या इंस्पिरेशन थी आपकी जो आप डीएक्सन की तरफ आए, क्योंकि सेहत की वजह से भी नहीं आए जो मेरी बात हुई थी। तो मैं चाहूंगी कि आप अपने अल्फाज में बताएं, बड़ी यूनिक वजह मुझे अब तक नजर आई। जी प्लीज जी फतेह बहुत साहब। शुक्रिया। मैं अ, थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताता चलूं। बहुत सारे नए लोग यहाँ पे जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। कुछ अजमान से मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं मंसूर साहब, उनकी एक टीम है। माशाल्लाह उनके अंदर बड़ी कायदाना सलाहियत है कि वो लोगों को जोड़ के रखते हैं। तो मैं थोड़ा सा अपना कुछ बताने की कोशिश करूंगा, फिर उसमें मैं डीएक्सएन मिला के जोड़ूंगा कि डीएक्सएन ने मुझे क्या दिया, या मैं डीएक्सएन के साथ 18 साल से क्यों हूं। सबसे पहले तो बहुत जरूरी चीज है, जो लोग सुनने वाले हैं वो ये है कि आपका ताल्लुक कहां से है। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं अपनी फैमिली का, अपने बहन भाइयों का, जिन्होंने मुझे जिंदगी के हर लेवल पे, हर जगह पे मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस दिया। मेरा डिसीजन था यूएई आने का। मैं सबसे छोटा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद साहब बहुत बड़े ऑफिसर थे। हमने एक बहुत अच्छी शाहाना जिंदगी देखी थी पाकिस्तान में। लेकिन जब 1996 उनकी डेथ हो जाती है और फिर हमसे हमारा जो घर है वो छिन जाता है, और फिर हम एक छोटे से किराए के घर में आते हैं। फिर वहां से हम सब बहन भाइयों का जो एक स्ट्रगलिंग सफर है पढ़ाई का, जॉब का, अपनी जिंदगी में किसी फील्ड में आगे जाने का, तो वो शुरू हो जाता है। अब मैं छोटा, जब मैं बात करूं कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की जब मैं बात करता हूं, तो सब बहन भाई बोलते हैं कि अभी हम हैं, आप चिल करो, आप इंजॉय करो, आप जनाब कुछ और चीजों को आप देख ले। खैर कहानी मुख्तसर, मैं भी बाकी बहुत सारे लोगों की तरह एक बहुत बड़े ड्रीम का पटारा बोलते हैं या क्या बोलते हैं, वो गठड़ी सी होती है, वो उठा के पाकिस्तान से मैं यूएई में आया। जब मैं यूएई में आया तो मेरी एक बड़ी छोटी सी जॉब थी। मैं एक स्टोर पे जॉब एज अ स्टोर कीपर मैंने ज्वाइन किया, और मेरे साथ आरिफ साहब जो सैलरी डिसाइड हुई थी वो 1300 दिरहम थी। क्योंकि भाई नया नया काम है ना, तो नई नई जॉब है। तो मैंने कहा जी ठीक है। तो जब मैंने जॉब शुरू की, 1 महीने बाद मुझे उन्होंने 500 दिरहम सैलरी दी। अब जी मेरे भाई भी यहीं पे थे। हाँ मेरे भाई भी थे, और मैं भी जाके, हमने वो जो अरबाब है जो बॉस था उससे मैंने बात की। मैंने कहा बॉस आपने तो 1300 बोला था और आप तो मुझे 500 दे रहे हैं। तो उसने बड़े एक जबरदस्त अल्फाज बोले जिससे मेरी जिंदगी को चेंज कर दिया। तो बॉस बोलता है भाई तुम्हें आता क्या है, प्रूफ करो कि तुम 1300 वाले बंदे हो। तो मेरे भाई को मैंने पकड़ा, यानी कि वहां पे जो हालात बनते जा रहे थे, तो उसमें मैंने अपने भाई को रोका। मैंने कहा कि इसने बहुत जबरदस्त बात कर दी है कि अब मुझे प्रूफ करना है कि मैं, मेरी क्या वैल्यू है। कहानी मजीद मुख्तसर, मैं उसी स्टोर पे मैं अपने बॉस को देखता था। हमारा एक ट्रांसपेरेंट ग्लास था जिसमें हम अंदर से बाहर तो देख सकते थे, लेकिन बाहर से कोई हमें अंदर नहीं देख सकता। तो उसमें मैंने देखा कि मेरा बॉस बीएमडब्ल्यू में अपनी बेटी के साथ आता था, और गाड़ी से उतर के बड़े जी कह कहे और गपशप के साथ वो जनाब ऑफिस में जाता था। और जो हमने सारा दिन का जो काम किया होता था ना, यानी जो अमाउंट होती थी, जो चेक्स होते थे, वो मुझे ही उसको देने पड़ते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब उस टाइम को, उन चीजों को मैंने देखा, तो एक सोच दिमाग में आई कि मैं 8 घंटे, मैं 10 घंटे, और मैं एक ऐसा वर्कर था कि मैंने उस स्टोर में 16-16 घंटे भी मैंने काम किया। मैंने कहा 16 घंटे मैं काम करता हूं, और जो प्रॉफिट है, जो बड़ा पैसा है, वो मेरा बॉस लेकर जाता है। तो वहां से माइंड चेंज हुआ कि भाई जिंदगी में जॉब नहीं, बिजनेस करना है। कहानी मजीद मुख्तसर, मैं फिर कुछ बिजनेसेस ढूंढ रहा था, जैसे यूएई में मैं जब फ्री टाइम पे, तो बहुत सारी जगहों पे मैं गया। मैंने होटल्स में अपने लिंक्स बनाए कि भाई मैं वेटर ही बन जाऊं। मैं एक कैफे में गया एक दोस्त के साथ, फ्री मैंने उसको सर्विस दी कि मैं आपका कैफे रन करता हूं, ताकि मैं ये सीख सकूं कि कैफे कैसे रन होता है। ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में गया, हमारे बहुत सारे जो पठान दोस्त हैं उनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, मैंने उनको फ्री सर्विस दी कि मैं ये सीख सकूं कि भाई इस बिजनेस को हैंडल कैसे करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती थी, प्रॉब्लम
हमेशा एक चीज की थी कि भाई कोई भी बिजनेस अगर आपको करना है तो उसमें आपको दो चीजें चाहिए। नंबर वन, आपको एक अच्छी खासी तगड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। नंबर दो, आपको टाइम भी चाहिए। तो अब मैं अगर जॉब कर रहा हूं तो उसके साथ साथ मैं दूसरा बिजनेस कैसे कर सकता हूं? तो मुझे अपने जॉब को छोड़ना पड़ रहा था। नंबर दो, इन्वेस्टमेंट कहां से लेकर आऊं? चलो जॉब तो छोड़ देता हूं। मंगेश साहब, कथा कलामी की माफ़ी, एक चीज़ और भी चाहिए होती है जो मिलना बड़ी मुश्किल होती है। जब मैं जी, कोई नया बिजनेस शुरू करने की कोशिश करूंगा तो मुझे उस बिजनेस से मुताल्लिक़ एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होगी। बहुत मैं खूबसूरत, जबरदस्त। मैं किसी और से जाके पूछूंगा जो कि वो बिजनेस कामयाब तौर पे कर रहा है, मैं उससे कहूँगा यार मुझे भी सिखा दो, जो एक्सपर्टीज़ तुम्हारे पास है इस पर्टिकुलर बिजनेस की, ये मुझे भी चाहिए। आपका क्या ख्याल है, वो एक एक कंपटीटर पैदा कर देगा आरिफ फहीद को अपनी अकील, एक्सपर्टीज देकर बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त आरिफ साहब। कभी भी वो कभी भी अपनी एक्सपर्टीज आरिफ फहीद को नहीं देगा। अगर उसने दे दी आरिफ फहीद को तो आरिफ फहीद उसका कंपटीटर बन जाएगा, उसका हरीफ बन जाएगा। कभी भी कोई भी शख्स, कोई भी कारोबारी शख्स अपनी एक्सपर्टीज दूसरे को नहीं देता। आरिफ साहब, आपने बड़ा खूबसूरत मेरी बात को मुख्तसर कर दिया। तो अब अगर मैंने ये सोचा कि जॉब भी छोड़ दूं और चले कोई एक बिजनेस को क्लिक भी करता हूं, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी चले मैं अपने घर वालों को, फैमिली को मजबूर करके कुछ जमीनें जमूने बेच के मैं वो पैसा इधर लेकर भी आता हूं, लेकिन उस बिजनेस को रन करने का जो मेरा स्किल का एक्सपीरियंस है वो मुझे कभी भी इजाजत नहीं देगा कि यहाँ की जो बड़ी मछलियां बैठी हुई हैं वो मुझे जल्दी सेटल नहीं होने देंगी। कहानी मजीद मुख्तसिर, इसमें भी 1 साल का अरसा गुजर गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बॉस, सबसे पहले तो मैंने अपने काम के ऊपर फोकस किया कि जो इंसान जो मुझे 500 दिरहम पे जिसने मुझे रखा था, अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 1.5 ईयर में वही इंसान मुझे 7,500 दिरहम तक भी उसने मुझे पे किया। तो मैंने ये प्रूव किया कि भाई इंसान को जब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है किसी भी जगह पे, किसी भी काम पे, तो फिर अब मेहनत उसकी है, प्लानिंग उसका है, और वो अब उसको करके कैसे दिखाता है, ये पूरी आपकी गेम होती है। कहानी मजीद मुख्तसर, मेरी जिंदगी में हमारे साथ ही एक दोस्त काम करते थे, तो उन्होंने मुझे कॉल किया। मुझे बोलते हैं कि मुजाहिद, बिजनेस करना चाहते हो? मैंने कहा अहलन व सहलन, मैं तो ढूंढ ही बिजनेस रहा हूं। मैंने कहा बिजनेस क्या है? कहता है वो छोड़ो, अपनी जेब में 260 दिरहम लेकर फलानी जगह पे आना है। अच्छा सिस्टर, लोग 260 का पूछते हैं क्यों? तो मैंने सवाल नहीं किया, मैंने कहा ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। तो मैं अपने एटीएम पे गया जिसमें कुछ बड़ी अमाउंट तो नहीं थी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये 260 कोई अच्छा बिजनेस हुआ तो कम ना पड़ जाए, तो मैं 300 लेकर गया था, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। तो खैर कहानी मजीद मुख्तसिर, मैं डीएक्सएन गया, मैंने ज्वाइन किया, मुझे प्रोडक्ट अच्छी लगी, मैंने कोशिश की, मैं फेल हुआ और मैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क बिजनेस से नेगेटिव हो गया। 6 महीने तक मैं ऑफिस के करीब तक भी नहीं गया। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। वजूहात वही थी जैसे आरिफ भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की कि स्किल नहीं था ना, इंफॉर्मेशन नहीं थी, नॉलेज नहीं था। अगर मैं करता हूं इस बिजनेस को तो मैं इसमें कैसे मजीद आगे जाऊंगा। तो ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे लोग जो इस प्रोग्राम को अभी देखेंगे या सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, तो वो जो किसी भी बिजनेस के बारे में, नॉट डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क बिजनेस के बारे में, तो वो लोग इसमें आ तो जाते हैं लेकिन फिर इसके वो क्या बोलते हैं उसको, ऊंच नीच का आइडिया लेते भी नहीं है, कोशिश भी नहीं करते और फेल हो जाते हैं, तो फिर इसी के अगेंस्ट खिलाफ बात करना शुरू कर देते हैं। कहानी मजीद मुख्तसर, एक दिन मैं सिर्फ अपनी कुछ प्रोडक्ट को रीबाय करने के लिए, प्रोडक्ट के लिए तो मैं पॉजिटिव था, मैंने कहा प्रोडक्ट तो जबरदस्त है लेकिन बिजनेस कौन सा है भाई, ये मुश्किल चीज है। तो मैं प्रोडक्ट को बाय करने के लिए गया, प्रोडक्ट को बाय करने के लिए गया, तो उस दिन शाम का टाइम था। तो जब मैं काउंटर पे पहुंचा तो एक बड़ी मोहतरम लेडी थी, तो उन्होंने मुझे एक एक जुमला बोला, कहते हैं कि आप प्रोडक्ट को यूज करते हैं? मैं कहा यस। बिजनेस क्यों नहीं करते? मैंने कहा बिजनेस मुश्किल है। तो मुझे कहते हैं कि अंदर एक साहब ट्रेनिंग दे रहे हैं,
आप जाके उनको एक दफा सुन लें। तो मैंने सोचा मैं फारिग तो हूं, सुनने में क्या हर्ज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी में एक दरवाजा खुला जो मैंने ही ओपन किया। मैं उस दिन गनी साहब की ट्रेनिंग में इंटर हो गया। तो ओह! गनी साहब, हाँ, माशाअल्लाह। मोहम्मद फातमी गनी साहब, अल्लाह ताला उनको बहुत सारी सेहत दे, बहुत बिल्कुल। सारे लोगों की उन्होंने जिंदगी को चेंज किया, जिसमें मैं जीता जागता आपके सामने उनका एक बेहतरीन किस्म का स्टूडेंट हूं। अब मैं अक्सर अपने सेमिनार ट्रेनिंग्स में ये बोलता रहता हूं कि मैं उनकी टीम में नहीं हूं, मैं उनके टीम का हिस्सा नहीं हूं। लेकिन जब हम सीखने सिखाने की डायरेक्ट सेलिंग में बात करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनसे ये सीख कर आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी बहुत सारे लोगों को, बहुत, अगर मैं लाखों नहीं बोलूं तो हजारों डीएक्सएन के मेंबर्स को मैं ट्रेनिंग दे चुका हूं, मैं सेमिनार्स कर चुका हूं, मैं टॉक कर चुका हूं 1-to-1 व्हाट्सएप के ऊपर, जूम के ऊपर, ऐसी बहुत सारी गिनती भी नहीं है शायद उन मीटिंग्स की, कि जिसमें मैं लोगों को यही सिखाता हूं कि भाई ये चीज मैंने सीखी है और मैंने इसकी प्रैक्टिस की है। आज अगर आप मेरी जिंदगी को जो थोड़ी बहुत कामयाब है, तो उसका क्रेडिट जो सा है दो लोगों को जाता है। एक डॉक्टर लिम, डीएक्सएल ऐसा एक कंपनी डायरेक्ट सेलिंग, नंबर दो वो है वो गनी साहब। तो गनी साहब ने क्या किया, आप लोगों ने अगर एक किताब पढ़ी है रिच डैड पुअर डैड, उसमें एक बहुत अच्छी तमसीलन एक कहानी है कि इसमें एक गरीब बच्चा है, उसका बाप उसको बोलता है कि भाई स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड ले लो, फिर तुमको कॉलेज मिलेगा, कॉलेज से यूनिवर्सिटी में जाओगे, यूनिवर्सिटी की डिग्री के साथ तुम्हें एक अच्छी जॉब मिलेगी, जिससे तुम्हें लगी बंदी जिंदगी तुम्हारी मेरी तरह गुजर जाएगी। लेकिन उस बच्चे के जिंदगी में एक और बाप आता है जिसको रिच डैड बोला है, रूहानी बाप बोलूंगा, उस्ताद बोलूंगा, कि वो उसकी जिंदगी में आता है और आकर उसको ये बताता है कि भाई आप जो पढ़ रहे हैं, आप जो जॉब करेंगे उससे आपको लगी बंदी इनकम मिलेगी, लेकिन आप अगर बिजनेस करेंगे, आप कोई अपना कारोबार करेंगे, तो आप आजादी हासिल कर सकते हैं, आप अपने सपनों में जी सकते हैं, आप लोगों की खिदमत कर सकते हैं। तो खैर मैं अपनी कहानी को यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आपको इंटरप्ट करूँगी मुजाहिद साहब, क्योंकि आज सज्जाद सर से बात हो रही थी, मेरी अपलाइन है और उन्होंने कहा कि आज मेहमान कौन है? मैंने उनको बताया कि मुजाहिद बंगर साहब के। ओह हो! बहुत अच्छा लड़का है, मुझे लिंक दो मैं आऊँगा। मैंने कहा ये बेईमानी है। मैंने कहा अच्छे-अच्छे जी, लोग चुन-चुन के आते हैं सिर्फ। तो सर जी ने आपकी जॉइन कर लिया है। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, मैं मेरी बहुत सारी दुआएं हैं। और मैं तो कल भी बात कर रहा था अपनी मोहतरम बहन के साथ कि देखिए जो डायरेक्ट सेलिंग का पाकिस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का स्पेशली स्पेशली एशिया साइड पे जो एक बड़ा नेगेटिव तासुर है, अब वो वक्त आ चुका है जिसमें मैं फिर ये आप लोगों को क्रेडिट दूंगा, बारिश का ये एक कतरा हो सकता है कि क्यों ना हम लोगों को एजुकेट करें। देखिए बिजनेस करना ना करना वो बात की चीज है, लेकिन अब एक राइट टाइम आ चुका है। आप लोग मेरे चैनल पे जाएं जिसका नाम है स्मार्ट बिजनेस, जिसको मैं अक्सर एक्सप्लेन करता हूं, मैं टिकटॉक के ऊपर या यूट्यूब की दूसरी या जूम के ऊपर जो मेरी लाइव होती हैं, तो उसमें अक्सर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं। मैं थोड़ा सा इसको न्यूट्रल बना के मैं बात कर रहा हूं, वहीं पे भी मैं ऐसे ही बात करता हूं कि देखिए ये स्मार्ट अब दौर आ चुका है। देखिए ना आपकी घड़ी हाँ, मैं स्मार्ट हो इसी गई। तरफ आ रही हूँ कि सर फातमी गनी से आपने ट्रेनिंग ली, ज़ाहिर है मैप योर फ्रीडम। आपने कल भी मुझे बताया कि आप जो है वो चलती-फिरती मिसाल हैं मैप योर फ्रीडम के ज़रिए से कामयाब होने वालों में से। ठीक है, तो माशाल्लाह से सर फातमी गनी का जो एक ट्रेंड है कि तुम जो है खुद ब्रांड बनो और तो माशाल्लाह से ये स्मार्ट बिज़नेस आपने अपना ब्रांड बनाया, अपनी पहचान बनाई डीएक्सन में एज़ अ स्मार्ट बिज़नेस। तो इसके पीछे जो राज़ है वो प्लीज़ बताएँ। जी व्हाट जी इज़ बिल्कुल। स्मार्ट बिज़नेस जी बिल्कुल, तो स्टैंड ये फॉर? आप जिस दौर में हम दाखिल हो चुके हैं ना, इस दौर को बोला जा रहा है कि ये दुनिया का वो दौर है जिसमें सबसे ज्यादा इंसान के पास इल्म आ चुका है। ये इस इंसानियत की तारीख का एक ऐसे दौर में, एक ऐसे एरा में दाखिल हो चुके हैं जहां पे आपके पास
चैट जीपीटी है, आपके पास एआई है, आपके पास ऐसे ऐसे गैजेट आ चुके हैं जो आपको गाइड करते हैं। स्मार्ट बिजनेस, देखिए ना, हमारी घड़ी स्मार्ट हो गई, हमारे किचन अप्लायंसेस जो से हैं वो स्मार्ट हो गए, हमारी गाड़ी स्मार्ट हो गई, हमारा एसी स्मार्ट हो गया। लेकिन आज का जो इंसान है वो फाइनेंशियल लिहाज से स्मार्ट नहीं हो पा रहा। देखिए, बहुत सारे लोग 8 to 5 जॉब करते हैं, 30 साल 40 साल काम करते हैं, लगी बंदी इनकम के साथ जिंदगी को खींचते हैं, गुजारते हैं, एंजॉय नहीं कर पाते। ठीक है, तो स्मार्ट बिजनेस, स्मार्ट एरा के अंदर जब हम दाखिल हो चुके हैं, तो अब हमें, जैसे माशाल्लाह आप लोग इस डिजिटल जो बिजनेस है आपका, डिजिटल एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठकर हम हजारों लाखों लोगों तक जो अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं, दिस इज अ स्मार्ट वे। डीएक्सएन भी आप लोगों को, डायरेक्ट सेलिंग भी आप लोगों को एक स्मार्ट वे प्रोवाइड कर रहा है कि आप अपने फैमिली के साथ शाम के चाय के साथ पकोड़े खाएं और आपके अकाउंट्स में डॉलर्स आए। आप अपनी फैमिली के साथ किसी पुरफजा मकाम पे हैं और आप इंजॉय कर रहे हैं और आपके अकाउंट्स में डॉलर्स आ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी जब हम बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग की जब हम तकाबुल करते हैं, मिसाल देते हैं, तो ये जो स्मार्ट बिजनेस है, ये आपको आपकी उस आजादी की तरफ लेकर जाता है जिसके लिए आप 8 से 5 काम करते हैं, नंबर 1, 30 साल काम करते हैं, 40 साल काम करते हैं, उसके बाद भी आप रिलैक्स नहीं होते, यानी आपको पेंशन मिलती है, ये जो आपके पास 40 साल बाद जो आपकी जॉब या आपकी जो सेहत है, क्या आपको इजाजत देती है कि अब आप आराम से बैठ जाएं या अब आप एंजॉय करें? नहीं, ऐसी बहुत सारी मेरे सामने की एग्जांपल्स हैं। आप लोग जानते होंगे कि लोग पेंशन लेने के बाद, ओके, जॉब, कुछ ना कुछ सेविंग करने के बाद, कुछ ऐसी चीजें खुदा ना खास्ता उनकी जिंदगी में आ जाती हैं कि फाइनेंशियली वो बुरी तरह डैमेज हो जाते हैं। फिर जब फाइनेंशियली डैमेज होते हैं तो उसका उनकी सेहत के ऊपर बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। खैर, ये बहुत इसके अंदर इंशाल्लाह हम टाइम टू टाइम हम गुफ्तगू करते जाएंगे। मैं अपनी बात को मजीद मुख्तसर कर रहा हूं कि अब मैं हमें, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। बंगर साहब, एक सवाल पूछा है भाई ने, यहाँ पर आपको शायद स्क्रीन पे नजर भी आ रहा हो, दुबई वाले इनकी आईडी है और इन्होंने पूछा है प्लीज हमें कोई अच्छा मशवरा दें, हम भी बिजनेस स्टार्ट कर सकें, शुक्रिया। क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया जी, उसी के लिए तो हाजिर हुए हैं और आप लोगों के साथ ये मेहनत कर रही हैं। तो मैं अब थोड़ा सा डायरेक्ट सेलिंग की तरफ मैं आता हूं कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में क्यों हूं, हमें डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए। आज के जो हालात हैं वो हमें डायरेक्ट सेलिंग की तरफ ही चाहते या ना चाहते हुए हमें धकेल रहे हैं। अब कुछ बातों को आप लोगों ने, है ना, आज मैं कहता हूं कि मैं आप लोगों को एक बड़े पिक्चर दे रहा हूं, अभी अंदर हम बाद में जाएंगे। ओके, तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा सिस्टम है कि जो कंज्यूमर को, यानी कि कंज्यूमर को ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है, कंपनी या फैक्ट्री, कि भाई आप हमारे बिजनेस बिल्डर बन जाएं। इसके लिए आपको 2 चीजों को समझना पड़ेगा। नंबर 1 ये कि देखिए, हमारे पास दुनिया में 2 सिस्टम है। एक है इनडायरेक्ट सेलिंग। इनडायरेक्ट सेलिंग एक कंपनी है, वो कोई जूता बनाती है, कोई घड़ी बना रही है, कोई भी चीज, कोई सर्विस बना रही है, फिर उसके ऊपर 30% अपना प्रॉफिट रख के तो फिर उसको मार्केट करती है। अब उसके दरमियान में मिडल मैन होते हैं। जैसे एक कंपनी ने टूथपेस्ट बनाया, जूता बनाया और एक सेलिब्रिटी को उसने क्या बोलते हैं, हायर किया, उसने अपने अपने उसके साथ शो किया पर्सनैलिटी के साथ कि भाई मैं ये जूता पहनता हूं, मैं तो ये शर्ट पहनता हूं, मैं तो ये टेलीफोन यूज करता हूं। फिर वो तो डॉलर्स लेते हैं ना, वो तो पैसा लेते हैं, पता नहीं यूज करते भी या नहीं करते। फिर उसके बाद आगे एडवर्टाइजमेंट होती है यूट्यूब के ऊपर, सिनेमा, टीवी, ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर, और सोशल मीडिया उससे पैसे कमाता है। ठीक है, नंबर 3 फिर होलसेलर, वर्ल्ड वाइड या कंट्री वाइज होलसेलर बैठे हुए, वो होते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। हाँ, तो ये जो दरमियान में मिडल मैन है, आप देखिए आखिर ये जो प्रोडक्ट जो सा है आपका जूता, टूथपेस्ट, मोबाइल,
ये जब कंज्यूमर के हाथ में आता है तो 100 रुपए की चीज 1000 में बिकती है। अब आप मुझे बताएं कि ये 900 दिरहम, 900 रुपए, $900 हमने किस चीज के पे किए? मैं कंज्यूमर हूं, मुझे जूता चाहिए, मुझे टूथपेस्ट चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, तो मैं एक्स्ट्रा अच्छा, क्यों पे कर रहा हूं? सॉरी बंगस साहब, बात थोड़ी सी तवील हो रही है। मेरे जहन में एक सवाल आया है। जैसे यहाँ पे माशाल्लाह से जितने लोग हैं, भाई ने भी जो सवाल पूछा उन्होंने अपना नाम भी बताया कि उनका नाम आदिल है। अब हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने भी कहा कि हमने तुम्हारे लिए तिजारत में मुनाफा रख दिया, बरकत रख दी, ठीक है। और इंसान भी खुद अच्छे से जानता है कि जॉब उसको वो सब कुछ नहीं दे सकती जो कि उसको एक बिजनेस दे सकता है, ठीक है। लेकिन एक इंसान के लिए जो वो चाहता है, एक आइडियल बिजनेस की क्या खुसूसियात होती हैं जो आप समझते हैं कि डीएक्सन उनको फुलफिल करता है अगर उनको कंपेयर किया जाए दूसरी हर तरह के बिजनेस को? तो वो थोड़े से पॉइंट्स टू पॉइंट अगर आप जो है मेंशन कर दें। जैसे कि जब कल हम बात कर रहे थे तो कुछ आपने मुझे पिक्स भेजी जो जी आपकी बिल्कुल बिल्कुल। इंस्पिरेशन थी, और मेरे ख्याल में जैसे जैसे इंसान आखिरी वही चीजें फुलफिलमेंट करना चाहता। जी प्लीज। आखिरी कुछ जुमलों के साथ, ताकि ये चीज कवर हो कि मैं बेनिफिट की तरफ ही जा रहा था, वरना लोगों को फिर बिल्कुल समझ में नहीं प्लीज। आएगा। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में जो जो नुकसान है, जो घाटे में है, वो कंज्यूमर है। डायरेक्ट सेलिंग में कंज्यूमर और कंपनी के दरमियान में नो मिडलमैन। तो कंपनी ने डायरेक्ट कंज्यूमर को प्रोडक्ट दिया, सर्विस दी, कंज्यूमर ने उसको हासिल किया, यूज किया, ट्रस्ट लेवल पे गया। और अब अगर वो करना चाहता है, अब देखिए ये बिजनेस ऑप्शनल है, अगर वो करना चाहता है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह, अब जो मैं आगे की बातें कर रहा हूं आप लोग हैरान रह जाएंगे, ठीक है, कि लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, लोग अपने सपनों को कैसे ऐसी ही कंपनियों के साथ जुड़कर उनको समझ के अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों के लिए ये कुछ बातें अर्ज कर रहा हूं कि मैंने क्यों डीएक्सएन किया, मैं डीएक्सएन के साथ क्यों हूं, डायरेक्ट सेलिंग के साथ, और आपको क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो डायरेक्ट सेलिंग का फायदा है, आप लोग नोट कर लें कि भाई इसमें बॉस नहीं है। आपकी अपनी मर्जी है, आप 1 घंटा दे सकते हैं, आप जॉब की बात कर सकते हैं, आप पाकिस्तान से कर सकते हैं, आप यूके से कर सकते, आप कहीं पे भी हैं, आप अपने बॉस खुद बन जाते हैं, ठीक है। देखिए जो जॉब या दूसरी चीजें हैं ना, उसमें क्या होता है, हम लोग 9 to 5, जब वो छड़ी घूमती है ना, छड़ी जानते हैं ना, वो बॉस की जब आवाज आती है तो हम ऐसे भाग रहे होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का ये प्लस पॉइंट भी है, और मैं कहता हूं थोड़ा एक नेगेटिव पॉइंट भी यही है। देखिए लोग इसमें बड़ी स्पीड से आते हैं कि यार चलो मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा, मुझे अपना अपना बिजनेस करना चाहिए, लेकिन इसमें तो बॉस नहीं है ना, तो लोग ठंडे पड़ जाते हैं। लोग बोलते हैं यार कौन सा मुझे कोई डांटेगा या कौन मुझे प्रेशराइज करेगा, मेरी मर्जी है मैं करूं या ना करूं। तो ये प्लस पॉइंट भी है, और यही बहुत बड़ा कारण है नेटवर्क बिजनेस में बहुत सारे लोगों के फेल हो जाने का, ठीक है जी। पहला पॉइंट। नंबर 2, देखिए डायरेक्ट सेलिंग जो सा है ये आपसे इन्वेस्टमेंट नहीं चाहता। अब आप मुझे बताएं इस दुनिया का कौन सा एक ऐसा बिजनेस बताएं जो आप विदाउट इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग आपको अपॉर्चुनिटी देता है, अब आप गिनते जाएं। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको स्टॉक चाहिए, आपको लाइसेंसिंग करनी है, आपको लाइबिलिटीज पूरी करनी है, आपको एक्सपर्टीज चाहिए, आपको मार्केटिंग करनी है, XYZ ऐसी बहुत सारे लवाजमात को आपको पूरा करके प्रॉफिट कमाना होगा। डायरेक्ट सेलिंग में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो करना क्या है, एक चीज इन्वेस्टमेंट है, वो है टाइम, वो है आपका सीखना, जो आप स्किल यहां से सीखते हैं। जैसे मैं आगे जाके बताऊंगा कि मैंने इसको सीखा, जैसे बिगिनिंग में मैंने बताया कि मैं फेल हो गया था। बिगिनिंग में जब मैंने कोशिश की कि भाई इस बिजनेस को मैं करता हूं, मैं फेल क्यों हुआ था? नंबर 1 बॉस नहीं था, कोई वो क्या बोलते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कोई टारगेट नहीं था, ड्रीम नहीं था। नंबर 2 सीखना जो सा है वो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि लोग मिस कर देते हैं या स्किप कर देते हैं।
लोग बोलते हैं बस मैं तो डॉक्टर हूं, बस मैं तो बड़ा स्पीकर हूं जी, मुझे तो बड़ी बातें करनी आती हैं, अब मैं इस बिजनेस को बड़े अच्छे तरीके से कर सकता हूं। लेकिन आपको इस बिजनेस के तौर तरीके सीखने होंगे, जो मैं आगे जाके मैप योर फ्रीडम के हवाले से मैं बात करूंगा। जल्दी से चलता हूं। अब ये बिजनेस जो सा है ना, अब आप देखें कि इसको कौन कर सकता है। तो ये बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग के वर्ल्ड वाइड, आप गूगल पे जाके देखें लेकिन कि इसके बंगे साहब, हम इस तरफ बाद में आएंगे कि ये बिजनेस कौन कर सकते हैं। मेरा सवाल वहीं रह गया। मैं चाह रही हूँ कि आप थोड़ा सा लोगों को क्लियर कर दें कि जो दूसरे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग्स बिजनेस हजारों की तादाद में है अब दुनिया में, उसमें भी बहुत बड़ा कंपटीशन नजर आता है। लेकिन जी एक जब बिल्कुल। इंसान बिजनेस करना चाहता है तो वो कौन सी फुलफिलमेंट चाहता है, वो कौन सी बातें चाहता है कि जो उसको जिंदगी के आखिरी हिस्से में जो है वो बिजनेस के करने से फायदा हासिल हो। तो जैसे कि हमने ये देखा कि अगर लोग हैं बिजनेस करते हैं, लेकिन उनको अपने बिजनेस को रोजे अव्वल की तरह उसी तरीके से मेहनत करनी होती है जिस तरीके से उन्होंने पहले दिन वो बिजनेस शुरू किया है, वरना वो बिजनेस जो है खत्म होता जाता है अगर वो उसको छोड़ दें या उस तरीके से मेहनत ना करें। और जाहिर है इंसान उम्र के जब मनाजिल तय करता है तो बुढ़ापे में जाके ना उसकी उतनी सेहत रहती है, ना उसकी इतनी एनर्जी रहती है कि वो उतना टाइम दे, उतनी मेहनत करे। तो जाहिर है एक इंसान बिजनेस करता है तो वो चाहता है कि बिजनेस मेरा इतना सेटल्ड आउट हो जाए कि मैं जब बुढ़ापे में जाऊं तो मुझे इतनी मेहनत ना करना पड़े, मुझे बिठा के खाए। तो जाहिर है डीएक्सन की जो डायरेक्ट सेल्स प्लान है बिजनेस के हवाले से, तो वो फुलफिलमेंट करता है। क्योंकि मैं जब आपसे बात कर रही थी तो आपने मुझे बताया, और मैं यहाँ पे शो करना चाहूंगी तो हम उस सिलसिले में बात करते हैं। प्लीज यहाँ पे लोगों को बताइएगा, क्योंकि ये एक बड़ी बात है कि ये जो आपने डिस्कस किया था कि जी ये बिल्कुल। थे शहादत हुसैन साहब, जो कि डीएक्सन में थे और इनका इंतकाल हो गया। तो जी, इंतकाल अगर के वक्त इनकी इनकी ये एक और पिक्चर आपके पास है, आप उसको लेकर आए ताकि मैं ये एक्सप्लेन कर सकूं। जी एक जी और पिक्चर थी। ये है वो, हाँ जी ये बिल्कुल। वाली। आप इसको थोड़ा जूम जूम इन कर सकती है, जूम इन कर सकती है मजीद। नहीं 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 नहीं, ये ओके जूम इन जूम ओके। आउट नहीं हो सकता। तो ये देखे ना, डायरेक्ट सेलिंग का जो सबसे बड़ा फायदा है, जो हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को समझाने की, ओवरसीज लोगों को बताने की कोशिश जी करते हैं, अल्लाह करे कि उनको समझ में आ जाए। देखिए जी, ये मेरे बड़े अच्छे स्टूडेंट थे, ये मेरी टीम में नहीं थे। 2012 में इन्होंने डीएक्सएन ज्वाइन किया। शहादत हुसैन, ये बांग्लादेश से, ये शारजा की एक बड़ी नॉर्मल सी जॉब करते थे, एक कंपनी में जनाब एक हेल्पर के तौर पर काम करते थे। 2012 से लेकर 2020 मई तक इन्होंने डीएक्सएन किया, इन्होंने बिजनेस सीखा और बिजनेस बिल्ड किया। अब हुआ क्या, अगर अगर आप लोग थोड़ा सा इस जूम करके देखें तो ये जो सा है शहादत साहब का चेक है, इसमें ऊपर एक डेट लिखी हुई है। वो डेट जो है वो है 22/9/2022 की ये डेट है, और नीचे चेक वैल्यू लिखा हुआ है जो वो हर महीने पैसे कमाता था, 4,300 समथिंग लिखा हुआ है। मैं दोबारा से जी जरा डेट रिपीट करके अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। इनका जो चेक है इस डेट को डीएक्सएन से, यानी इनको जो प्रॉफिट मिला वो है, डेट मैं रिपीट कर रहा हूं, 22/9/2022 को ये इनका चेक है 4,300। अब आप लोग मेरी अगली बात का यकीन करें कि ये साहब जोन से हैं, ये 2020 में जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो ये शारजा में इनकी डेथ हो चुकी है, ये जिंदा नहीं है। लेकिन 2020 में एक इंसान इस दुनिया से रुखसत हो चुका है, आज भी उसकी फैमिली को डीएक्सएन का जो भी उसकी जो पेमेंट आती है, जो पेंशन आती है, वो बराबर उनके अकाउंट में वो डेबिट हो रही है। अब आप खुद समझें, अब आप मुझे बताएं, गवर्नमेंट, मैं कल भी आपसे बात कर रहा था, अगर आप ये गवर्नमेंट सर्विस को आप ज्वाइन करते हैं, आप अपने 25 से 30 साल आप अपनी जॉब को देते हैं, खुदा न खास्ता मौत बरहक है, मुझे और आपको जाना है, तो
अगर आपकी जिंदगी खत्म हो जाती है, आप अगर पेंशन लेने वाले हैं तो आपकी पेंशन खत्म, या आपकी वाइफ जब तक जिंदा है तो उनको पेंशन मिलेगा, बस खत्म। अब आप मुझे बताएं कि डीएक्सएन का सिस्टम देखें कि ये जो मेरे भाई हैं, अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए, बहुत ही जबरदस्त किस्म का स्टूडेंट था, बहुत ही प्यार मोहब्बत करने वाला, इसीलिए बिजनेस बिल्ड किया। और आज देखिए ना कि उनके जाने के बाद भी आज उनकी फैमिली को, अब आप देखें ये दिसंबर 2024 का उनका चेक है, 4,500 एवरेज दिरहम। इसका क्या मतलब हुआ? पाकिस्तानी तकरीबन ये, 2025 हाँ, ये तकरीबन पाकिस्तानी 4 साढ़े 4 लाख रुपए बन जाते हैं। अब आप मुझे बताएं कि मैं पाकिस्तान की एज अ एग्जाम्पल दे रहा हूं कि कोई मुझे एक इदारा बताएं कि जहां पे आप 30 35 40 साल खिदमत करने के बाद और आपकी जिंदगी अगर खत्म भी हो चुकी है, तो क्या आपको इतनी अमाउंट आपकी फैमिली को मिलती है? इसकी ये अमाउंट जो सी है, ये उसकी वाइफ को मिल रही है। डीएक्सएन के सिस्टम के मुताबिक अगर इनकी वाइफ भी अगर इस दुनिया से चली जाए तो फिर इसकी फर्स्ट जनरेशन को मिलेगी। तो अब आप मुझे बताएं, आपको और क्या चाहिए कि हमें एक ऐसा सिक्योर, एक ऐसी जगह पे स्मार्ट वर्क करना चाहिए। देखिए जी, हम हार्ड वर्क करते हैं ना, हार्ड वर्क, मसलन मैं आरिफ भाई की एग्जांपल ले रहा हूं। आरिफ भाई, आप मुझे माफ कर देना, आरिफ भाई 8 घंटे जॉब करते हैं, उनके अकाउंट में 8 घंटे के ही डॉलर्स आते हैं। 30 दिन काम करते हैं या 1 साल काम करते हैं, छोटा मोटा इंसेंटिव अच्छा काम कर लिया, वो शाबाशी, वो अलग है। लेकिन जिस दिन इन्होंने या कंपनी ने इनको थैंक यू वेरी मच बोल दिया, अब ये क्या करेंगे? दोबारा से ये कोई दूसरी जॉब ढूंढेंगे, कोई और बिजनेस करेंगे, कुछ और स्किल्स अपनाएंगे, या अब आप बाकी आप खुद सोच सकते हैं। तो व्हाई नॉट हम लोग स्मार्ट वर्क करें, इसी जिंदगी में एक दफा एक ही जगह पे स्मार्ट वर्क कर लें कि जो हमको भी हमारी ही जिंदगी में रिलैक्स कर दे, और हमारी जिंदगी के बाद भी जो हमको टेंशन रहती है, स्ट्रेस रहती है, वो भी खत्म हो जाए। मैं इसकी एक आखिरी एग्जांपल के साथ मैं अपनी बात को फिनिश करूंगा। जो हम कल बात कर रहे थे ओवरसीज पाकिस्तानियों की, यहां से बहुत सारे लोग जो से हैं वो दूसरी कंट्रीज में जाते हैं। मुझे और आपको पता है कि कैसे हालात में वो लोग जाते हैं, फिर वहां पे जाके कुछ ना कुछ स्किल्स एक्वायर करके, मेहनत करके एक लेवल पे जाते हैं। लेकिन जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो 15 साल गुजर चुके होते हैं, 20 साल गुजर चुके होते हैं। अभी उसने पैसा तो कमा लिया, लेकिन अभी छोड़ के नहीं आ सकता, क्योंकि अगर छोड़ के वापस पाकिस्तान आऊंगा, वापस अपनी कंट्री में जाऊंगा, तो मैं तो दोबारा जीरो हो जाऊंगा। मुझे तो दोबारा से वहां पे कुछ ना कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। तो क्यों ना एक ऐसा सिस्टम आपके पास हो जो आप कहीं पे भी हैं दुनिया में, आप यूके में हैं, आप यूएई में हैं, आप कतर में, कुवैत में हैं, डीएक्सएन इस टाइम पे 100 से ज्यादा कंट्री में रजिस्टर्डली अपना बिजनेस कर रहा है। रजिस्टर्डली का ये मतलब होता है कि हम उस कंट्री के कानून को फॉलो करके अपने प्रोडक्ट्स को रजिस्टर करवा के, उस कंट्री का रूल्स रेगुलेशन अगर हमको अलाउड करता है तो हम बिजनेस करते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो इस पूरी बात का जो मैं मकसद बताना चाहता हूं कि भाई एक दफा मेहनत कर लेना और अपने सपने में जिए, ना कि आप हर रोज जो मेहनत कर रहे हैं उसका सिला ले लें, बस डर जाए, ना आपका कुछ ना मेरा कुछ। तो डीएक्सएन पांचवी जो सबसे खूबसूरत चीज जो मुझे लगी, जिसकी वजह से मैं डीएक्सएन में आया, वो ये था, इसमें आजादी है। मैं आप लोगों को, अगर मेरी बहन मुझे इजाजत दे, तो मैं आपको एक अपना स्टूडेंट दिखा रहा हूं। उसका नाम है सैफ अलाउद्दीन। सैफ अलाउद्दीन, मेरी बहन यहाँ पे कभी आप लोगों को एक पिक्चर दिखाएगी। ये विद इन 1 मिनट की बड़ी टचिंग स्टोरी है। हाँ जी, यही साहब है। ओके, तो ये साहब 2019 में मेरे पास आए थे। 2019 में इनको कोई हेल्थ इशू था, प्रोडक्ट यूज किया, इनको अच्छा लगा, मुझसे सवाल पूछा कि सर आप लोग इधर बैठ के क्या करते हो? मैंने कहा हम बिजनेस करते हैं। तो कहते हैं सर मुझे भी बताएं। जब मैंने बताया
सिखाया। अब आप लोग देखें, ये इसके नीचे सबसे आखिरी जो लाइन है ना, हम जूम नहीं कर सकते, आखिरी लाइन में 6 अक्टूबर 2023। ये इसकी रिजाइन डेट है, ये इसका जॉब का रिजाइन डेट है। अच्छा, ये काम क्या करते थे? ये एक अरबी के घर में ड्राइविंग का काम करते थे। अब आपको पता है कि ये यूएई की सबसे लो पेड सैलरी वाली जॉब है, यानी 1200 दिरहम। 13 सालों में इस इंसान की सैलरी सिर्फ 100 दिरहम ज्यादा हुई थी। 1300 दिरहम में ये जॉब करते थे। और आपको पता है ये जॉब कौन सी है ना, ये 24 आवर्स होती है, ये 24 घंटे वाली जॉब है। आपको किसी टाइम पे भी, आप सो रहे हैं, कॉल आ गई, आपको बिस्तर छोड़ के जाना पड़ेगा। मैं अपनी कहानी को मुख्तसर कर रहा हूं कि इस दोस्त ने बिजनेस को सीखा, बिल्ड किया, और ये जो डेट आप देख रहे हैं, इसको रिजाइन किया। तो इसके बॉस ने, अरबाब ने उसको बुलाया और उसको बोला कि सैफ भाई, क्या प्रॉब्लम है? क्या खाने को अच्छा नहीं मिल रहा, या हमसे नाराज हो गए हो, या जनाब कोई और मसला है तो हमें बताओ, सैलरी ज्यादा करवानी है। अब इस लड़के के अल्फाज में इंशाल्लाह कभी इनको लेकर भी आऊंगा आप लोगों से मिलवाने के लिए। उनसे बड़े तारीखी अल्फाज बोले, कहते हैं नहीं अरबाब, आपने मुझे बच्चों की तरह रखा, आपने जो खाया मुझे वही खिलाया, और ड्यूटी टाइमिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने मेहनत की है और आपने मुझे उसकी सैलरी दी है। लेकिन मैं एक चीज चाहता हूं जो आप मुझे नहीं दे सकते, वो है आजादी। मुझे आजाद होना है, मुझे अपनी मर्जी से अपनी फैमिली के पास बांग्लादेश जाना है, मुझे अपने मर्जी के मुताबिक टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजारना है, मुझे यूएई में घूमना है, मुझे दूसरी कंट्रीज जाना है। तो अब आप देखें, ये उस टाइम पे इनका अपनी सैलरी से डबल चेक है, और आज ये इंसान जोन सा है, ये उससे 4 गुना बड़ा चेक ले रहा है, 4 गुना। अब आप खुद बताएं कि एक इंसान 24 घंटे ड्यूटी के साथ साथ बिजनेस कर रहा है। डीएक्सएन आपको अच्छा, यहाँ पे बगर साहब बड़ा ही जबरदस्त पॉइंट है। आपने इनका जुमला जो कहा कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे मेरी फैमिली के पास वापस बांग्लादेश जाना है। अब अगर यहाँ पर हम देखेंगे, जो लोग ओवरसीज जाते हैं, यूरोप जाते हैं, अगर हमारा ताल्लुक पाकिस्तान से, हम पाकिस्तान के ही ओवरसीज की मिसाल ले लें कि वो अगर यूरोप चले जाते हैं, मिडिल ईस्ट जाते हैं, तो उनको सैलरी कंपैरिजन में तो बहुत अच्छी मिल जाती है, लेकिन जब वो वापस, क्योंकि छोड़ के वापस जाना होता है अपने मुल्क, आप वहां पे जिंदगी नहीं गुजार सकते, बहुत शाज़ो नादिर आपको नजर आएंगे। तो जब वो मजदूर तबका जो कमाने के लिए, एक अच्छी जिंदगी देने के लिए घर वालों को पूरी जिंदगी दूर रहता है, फिर वो वापस जाता है तो एक डेड एंड होता है उसके सामने, वो बिल्कुल अजनबी हो चुका होता है। जो उसके वक्त में ट्रेंड था काम करने का, बिजनेस का, वो भी खत्म हो चुका होता है। वो बिल्कुल ब्लैंक हो चुका होता है कि करे क्या। जॉब की उम्र नहीं होती, जाहिर जॉब की उम्र तो सारा पूरा दूसरे मुल्क में गुजार के आ गया। और फिर अगर कोई बिजनेस कहीं और कर रहा हो तो वो जाहिर शिफ्ट करना बड़ा मुश्किल है, अगर आप अपनी फैमिली को वहां नहीं ला सकते, क्योंकि बहुत से ममालिक के ऐसे रूल हैं कि आप अच्छा भी कमा रहे हो, इनफ कमा रहे हो अपनी फैमिली के लिए, लेकिन आप उनको वहां पर मूव नहीं कर सकते। तो ये बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपने अगर कहीं पे भी बिजनेस अपना डीएक्सएन के साथ स्टार्ट किया हो, आप वापस कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने पे चले जाएं, आपकी बिजनेस स्ट्रेंथ को कोई भी जो है इफेक्ट नहीं आता, और आप अपनी फैमिली के पास वापस जा सकते। इस नुक्ते को आप लोग ऐसे समझें कि आप जहां पे जाएंगे, आपका बिजनेस आपके पीछे पीछे, आपकी अर्निंग आपके पीछे पीछे आएगी। अब मुझे बताएं कि दुनिया का कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आपको इस किस्म की आजादी दे रहा है। मेरे पास, डीएक्सएन के पास हजारों लाखों ऐसी कहानियां हैं जो हम आप लोगों को दिखा सकते हैं, सुना सकते हैं, बता सकते हैं कि बहुत सारे नॉर्मल लोग, अब आप देखें, रक्षा चलाने वाला, ये तकरीबन 7 से 8 कंट्रीज घूम के लोगों को ट्रेनिंग दे चुका है इंडिया से। देखिए, यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रही है, नॉट ओनली आप पैसे कमाते हैं। ये नहीं, ये दूसरे हैं, ये सैफ भाई की टीम में
एक और साहब हैं, ये भी ड्राइवर हैं, ये भी ड्राइवर हैं। और ये सब आप देखें ना, मैं आपको पर्सनैलिटी बता रहा हूं कि भाई डायरेक्ट सेलिंग जो सा है वो आपकी इनकम नहीं, फाइनेंशियल सिर्फ स्टेटस को नहीं, आपकी सोच को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके दिन रातों को वो चेंज कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे ऐसी स्टोरीज हैं कि एक इंसान हैरान रह जाता है। अच्छा इफा सिस्टर, मैं यहाँ पे एक चीज बता के मजीद एक आगे सवाल की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। एक मिनट बंगर साहब, ये जो आदिल साहब हैं दुबई वाले, इनकी आईडी है, इन्होंने सवाल पूछा है मैं डीएक्सन को कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ, तो प्लीज इनको बताएं। और अगर आदिल साहब, अगर आप बंगर साहब के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर बंगर साहब जो है वो अपना आपको नंबर बता देंगे यहाँ पर, तो आप कांटेक्ट उनसे कर सकते हैं। जी देखिए, ये सारी बातें जो सी हैं ये टेक्निकल हो जाएंगी और बहुत सारे लोग हमको सुन रहे हैं, तो दुबई वाले जो भी मेरे दोस्त हैं, तो मैं देखूंगा कि आप किसकी इनविटेशन पे मेरे पास हाजिर हुए हैं। तो अगर आप मीडिया सेल पाकिस्तान के हवाले से आप यहाँ पे हैं, मैं आपको गाइड करूंगा। अगर आप मेरी पर्सनल उसके ऊपर आप हाजिर हुए हैं तो भी मैं गाइड कर लूंगा। लेकिन आज आप टॉपिक को सुने। आज देखिए जी, डीएक्सन ज्वाइनिंग या इसकी बिजनेस की हम बाद में बातें कर सकते हैं। आज तो हमें आप लोगों को एजुकेट करना है कि आप कोई एक अच्छा डिसीजन ले लें अपनी जिंदगी में। देखिए, डीएक्सन के लिए आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप जॉब करें, मैं अपनी जॉब के साथ साथ डीएक्सन करता हूं, मैं अपनी फैमिली के टाइम के साथ साथ डीएक्सन करता हूं। कहने का मकसद यह है कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर एक स्टूडेंट है तो अपनी तालीम के साथ कर सकता है, एक हाउसवाइफ है तो अपने बच्चों की तरबियत करते हुए अपने घर से कर सकती है, एक अगर जॉब से रिलेटेड खातून है जो कि बाहर माशरे में जाकर माशरे को फेस करके बड़ी मुश्किलों से कुछ पैसे कमाकर वो घर लेकर आती है, अपने हस्बैंड को, मदर या फादर को सपोर्ट करते हैं। तो ये खवातीन के लिए, उन मर्दों के लिए मुझे ये बताएं कि आप जो चाह रहे थे कि कोई पॉइंट आप रेज करना चाह रहे हैं कि जो आप समझते हैं कि खवातीन का बिजनेस है और डीएक्सन खवातीन को जरूर करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात मैं जरूर इसको कवर करूंगा। देखिए, जब हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं तो इसका एक नाम है रेफरल बिजनेस, बताने का बिजनेस। अब देखिए, जो रेफरल बिजनेस है ना, ये रेफर करना, ये मर्द से ज्यादा खवातीन के दरमियान ज्यादा चलता है। अल्लाह ताला ने खवातीन को ये सलाहियत दी हुई है कि वो ज्यादा बात करती है। बड़ी चलती है खवातीन की, सिर्फ दिमाग तो नहीं चलता है। जी जी, बड़े गौर से सुने, बड़े गौर से सुने। देखिए जी, खवातीन को अल्लाह ताला ने एक सलाहियत दी हुई है, ये सलाहियत है, ठीक है। हमने इनके मीम्स बना लिया, लेकिन नहीं, ये सलाहियत है, क्योंकि खवातीन को आने वाली जनरेशन की तरबियत करनी है, तो अल्लाह ताला ने ये स्किल दिया हुआ है खवातीन को कि वो ज्यादा बात करें। उन्होंने बच्चों को हैंडल करना है, उन्होंने बच्चों को सिखाना है, ठीक है। तो हमारे बिजनेस में जो लोग अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज से लोगों तक अपना मैसेज कन्वे करें, इट्स अ टॉकिंग बिजनेस। तो खवातीन इसमें ज्यादा जो सी है ना, वर्ल्ड वाइड आप चाहे गूगल करें, आपको ये मिलेगा कि इस बिजनेस के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, नेटवर्क बिजनेस के अंदर सबसे हाई रेशो मिलियनियर और बिलियनियर खवातीन हैं, मर्द नहीं है। हम मर्द तो ऐसे ही आगे हैं, पता नहीं कहां से आगे, ठीक है। तो खवातीन के लिए घरेलू घुसने का शौक होता है सर। खवातीन अकेली कोई काम क्यों ना करे, डायरेक्ट सेल्स बनी थी हम यहाँ पे आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए, खवातीन अकेले क्यों कमाए, हमने भी आना है इस फील्ड में। जी बिल्कुल। तो जो खवातीन है, मैं जनाब यूएई में ऐसी खवातीन को जानता हूं, इंडिया से, मलेशिया से, जहां तक मेरा ट्रैवल हो चुका है, नेपाल में गया था, मैंने ऐसी खवातीन को देखा जो कि गल्फ में या मलेशिया ज्यादातर, तो वहां से उन्होंने डीएक्सन स्टार्ट किया अपने, यानी एक नर्स है, एक मुझे याद है एक सलून ब्यूटिशियन मुझे मिली, आप जाके देख सकते हैं कि
कितनी ब्यूटिशियन जोन सी है वो DXN के प्रोडक्ट्स के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही है। रोशन आरा इस टाइम पे, रोशन आरा का यहाँ पे ट्रेनिंग पड़ी, वो इस टाइम पे कतर में है और रोशन आरा ओनली इस DXN से अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रही है। ओके, तो खवातीन के लिए, बच्चियों के लिए जो स्टूडेंट हैं अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती हैं, उनके लिए तो ये एक बहुत ही, मैं कहता हूं, महफूज किस्म का प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये जो बिजनेस है आप इसको अपने घर से करते हैं, आप अपने घर में सीखती हैं, आप अपने सोफे के ऊपर बैठकर आप हमारी बातें सुने, आप ट्रेनिंग्स अटेंड करें, आप जूम मीटिंग्स अटेंड करें, आपको फिजिकली किधर जाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की एक बड़ी खूबसूरत एग्जांपल है हमारे साथ फिदा साहब की। सिस्टर, आपको फिदा साहब की कहानी का पता है कि वो UAE में एज अ लेबर काम करते थे, आज अपना गुजरांवाला में अपनी फैमिली के साथ एक बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजार रहे हैं। तो आप जोन सा है, ऐसी बहुत सारी खवातीन जोन सी हैं, घर पे प्रोडक्ट मंगवा सकती हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई स्टॉक करने की जरूरत नहीं है, कोई पैसा जोन सा है इसमें फंसाने की जरूरत नहीं है। देखिए जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं थोड़ा कुछ डिस्कशन की वजह से बात हमारी थोड़ी आगे चली गई कि ये जो बिजनेस है, इसका जो सबसे खूबसूरत फायदा ये है कि आप इसमें कितने पैसे कमाना चाहते हैं। UAE में, मैं UAE की बात कर रहा हूं, 10 दिरहम से लेकर, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि 1.5 लाख दिरहम पर मंथ कमाने वाले लोग भी हैं। उसमें ऐसी खवातीन को मैं जानता हूं जो कि अभी अपने घरों में बैठकर जोन से हैं, वो बहुत अच्छी इनकम से अपनी फैमिली, हस्बैंड, अपनी लाइफ की वो बहुत अच्छी क्या बोलते हैं, सपोर्ट कर रही हैं और वो मजीद खवातीन की हेल्प कर रही हैं। ओके, खवातीन को इस बिजनेस में लाजमी आना चाहिए, नंबर 1, क्योंकि ये एक ऐसी दरसगाह है जो आपको सिखाती है कि आपको टीम लीडर कैसे बनना है, ये आपको सिखाता है लोगों को हैंडल करने का। तो एक खातून जो सी है वो अपने घर को हैंडल कर ले, अपने घर के सेहत के लिहाज से उन चीजों को हैंडल कर ले, तो अपने खानदान को मैक्सिमम तरक्की या कामयाबी की तरफ लेकर जा सकती है। ठीक है, तो अब एक और आखिरी चीज इसके अंदर, डायरेक्ट सेलिंग हर उस जॉब पर्सन के लिए एक और अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में वॉरेन बफेट ने एक बड़ी खूबसूरत बात की है। वॉरेन बफेट को आप जानते हैं, इस दुनिया का 7वां मिलियनियर है। BYD जो इस टाइम पे टेस्ला को टक्कर दे रहा है, BYD में उसका शेयर है। वॉरेन बफेट आप लोग जानते हैं, उसका एक बड़ा खूबसूरत एक सेंटेंस में कोट कर रहा हूं, वो कहते हैं कि आप अपने सारे अंडे जो से हैं वो एक टोकरी में मत रखें। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक मर्द को, एक इंसान को मल्टी सोर्सेस से इनकम कमाना चाहिए। खुदा न खासा आपकी जॉब चली गई तो आप क्या करोगे? आपका बिजनेस में ऊपर नीचे कुछ हो गया, दुनिया में रिसेशन चलते ही रहते हैं और मुख्तलिफ किस्म के जोन से हैं अदवार चलते जा रहे हैं, जैसे कोरोना आया, कितने बिजनेस वाइंड अप हो गए। आज से पहले नोकिया आपके सामने की एग्जांपल है। अभी तो हमें यह सुनने को मिल रहा है कि ये इलेक्ट्रिक कार की वजह से आपकी गाड़ी के जो 200 पुर्जे हैं भाई, वो 5 सालों में खत्म हो जाएंगे। फिर आप इस इंजन को जो सा है ना, ये आप फिर किसी म्यूजियम में देखा करोगे। मेरा कहने का ये मकसद है। आपने जो है ना हिस छेड़ दी है आरिफ की, क्योंकि आरिफ मेगाट्रॉनिक इंजीनियर है और जो गाड़ियों पे वो काम करता है। मैं 28 सालों से अमेरिका की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ फॉर द लास्ट 28 ईयर्स। जनरल मोटर्स का आपने नाम सुना होगा, शेवरोले, सबर्बन, राइट, कैडिलैक, एस्केलेड, वो सब हम डिज़ाइन करते हैं। मैंने डिज़ाइन किए और वैलिडेट किए उस ड्राइव लाइन, उसकी सबर्बन की, कैडिलैक एस्केलेड की ड्राइव लाइन, एक्सेल्स वगैरह। आप जो बात कह रहे हैं 500 पुर्जे, बहुत कुछ ख़त्म हो गया है। देश में इंजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होते हैं उसमें कोई इंजन नहीं होता, बैटरी होती है। जो इंजन होता है ना, गैसोलीन इंजन, देयर इज नो इंजन, देयर इज नो ट्रांसमिशन एंड देयर इज नो ड्राइव लाइन। बिल्कुल ही इट्स अ कंप्लीट
क्या कहते हैं उसको, तारीख बदल देने वाला ट्रेंड, राइट? हिस्ट्री जी चेंजिंग बिल्कुल। बेसिकली, देखिए हिस्ट्री इज आरिफ गोइंग टू चेंज। साहब, यूएई में आप यूके, अमेरिका की आप मुझे बता सकते हैं, यूएई में अबू धाबी, दुबई की तरफ विदाउट ड्राइवर जो सा है ना, वो टैक्सियां जो ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है वो ऑन हो चुका है, वो ऑन हो हाँ, चुका है। यहाँ पे भी है। मेरा कहने का मकसद ये है, जो मैं बार बार आप लोगों के साथ जो मेहनत कर रहा हूं, हम लोग स्मार्ट कब होंगे, हम जिद्दत पसंदी की तरफ, वो कहते हैं ना कि आपको अगर जंगों का, वॉर बिजनेस का, क्यूमुलेशन चाहिए। आपको वॉर की जो तैयारी है ना वो अच्छे दिनों में करनी होती है। वॉर के जमाने में फिर आप नहीं लड़ सकते। तो वो जो वॉरेन बफेट की बात को मैं अपनी बातों के साथ जोड़ के आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं कि मैंने इस बिजनेस को अपने अच्छे दिनों में, मुझसे लोग पूछते हैं कि मुजाहिद भाई आपको प्रॉब्लम क्या थी जो आप डायरेक्ट सेलिंग में आ गए। मैं कहा यार मुझे एक ही प्रॉब्लम थी, आजादी। और मुझे पता था कि जिस दिन मेरी जॉब ने जाना है या बिजनेस वाइंड अप हो गया या कुछ भी हो गया, देन आई एम नथिंग। तो डीएक्सएन ने मुझे स्किल दिया, डीएक्सएन ने मुझे वो उम्मीद, वो कॉन्फिडेंस दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं कोई भी बिजनेस कर सकता हूं। मैंने सीखा, मैंने इस बिजनेस को सीखा। ओके, तो अपनी बात को आप लोगों तक इस मैसेज के साथ पहुंचाने की मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, अच्छा अब अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो पैरेलल पे आप, डीएक्सएन आपको नहीं तंग करेगा। आपकी एक्सपर्टीज, आपकी जो भी एक्सपर्टीज है सर, वही एक्सपर्टीज इधर भी डालें, इसको भी आहिस्ता आहिस्ता पैरेलल पे बिल्ड करें और अपने बिजनेस को भी आप टाइम दें। जैसे मैं, आप लोग जो बहन भाई मेरे साथ इस टाइम पे स्टूडियो में बैठे हुए हैं, तो माशाल्लाह ये जो खिताबत जोन सी है, ये जो गुफ्तो शनीद है, लोगों की बात को सुनना, लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना, यही तो डायरेक्ट सेलिंग है जी। तो अब आप लोगों के लिए तो डीएक्सएन, डायरेक्ट सेलिंग, ये बहुत ही करामत किस्म का एक साइड बिजनेस हो सकता है। मैं क्यों कर रहा हूं? गनी साहब ने मेरी लाइफ को चेंज किया। मैंने एक इरादा लिया। देखिए मैं अक्सर अपनी ट्रेनिंग्स में ये दो बातें बोलता हूं कि मैं तो एक गनी साहब की टीम नहीं हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कुछ उन्हीं से सीखा। नंबर दो, मेरी जो बिजनेस की जो इंस्पिरेशन थी ना, वो इस बिजनेस के अंदर वो बड़े लोग नहीं थे। जैसे हमारे जमाने पे गनी साहब ट्रेनिंग देते थे तो हमें पता था कि भाई ही इज नॉटिकल इंजीनियर, पायलटों को ट्रेन करने वाला जी, डीएक्सएन कर रहा है और इतने पैसे कमाता है। नंबर दो, हमारे साथ थे अहमद मसादी जो कि बहुत बड़े इंजीनियर थे, बहुत बड़े अमाराती ग्रुप के साथ थे। सर मैं उनसे इंस्पायर नहीं हुआ। फिर और भी कुछ ऐसे डॉक्टर्स हजरात थे जो कि पेशे के लिहाज से अपने लेवल पे थे। तो मुझे जो डीएक्सएन ने अट्रैक्ट किया ना, वो एक दिन मैं एक काउंटर पे अपने प्रोडक्ट लेने के लिए किया, तो मुझे वहां पे एक साहब नजर आए जो कि सिक्योरिटी गार्ड थे जिनकी सैलरी उस टाइम पे 1800 दिरहम। डीएक्सएन से उसने उस दिन का जो चेक लिया वो 3400 दिरहम था और वो एक टांग के ऊपर नाच रहा था। मुझे कहते हैं कि देखो अब मुझे किसी दूसरी जॉब की जरूरत नहीं है, मैं बहुत जल्दी ये जो बंदूक मेरे पास है, मैं सिक्योरिटी का काम करता हूं, ये मैं हवाले कर दूंगा। अब मैं अपनी फैमिली के पास जाऊंगा, मैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाऊंगा। मेरा ये सपना था एक कुर्सी के ऊपर बैठकर बंदूक को पकड़ के कि मैं अपने बच्चों को डॉक्टर्स कैसे बनाऊंगा। तो मुझे इनकम जोन सी है वो मुझे डीएक्सएन से मिली। यकीन करें इस टाइम पे उस इंसान के दो बेटे नेपाल में एफआरसीएस पार्ट 1 क्लियर कर चुके हैं। वो इंसान 2011 में रिजाइन करके वो नेपाल में सेटल हो चुका है। आज देखें 2025 चल रहा है। मेरा कहने का क्या मकसद है कि इट्स अ वेरी हम्बल बिजनेस। ये बहुत ही इस टाइम पे पाकिस्तान के हर उस इंसान का जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता है, सीखना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके लिए ये इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हमारे लिए इस टाइम पे इन चीजों की बड़ी जरूरत है। मैं एक चीज को रिपीट करके माइक आप लोगों के हवाले करूंगा कि देखिए आजकल बहुत अजीब अजीब किस्म के लोगों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं।
बिजनेस सीखो, हम आपको सिखाएंगे, इतना पैसा दे दो, आपसे वो पैसे लेकर देन थैंक यू वेरी मच, अब आपको करना खुद है, इतने पैसे डालो, ये बिजनेस हम खड़ा करके देंगे। सर वो खड़ा करके अपना प्रॉफिट लेकर सर आपको उधर ही छोड़ के निकल जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग की सबसे खूबसूरत बात यह है कि विदाउट इन्वेस्टमेंट इसको ज्वाइन करके आप इस स्किल को सीखें। अब ये हमें बड़ा फख्र है इस चीज के ऊपर कि मैंने आज तक पाकिस्तान, नेपाल, यूएई के बहुत सारी सिटीज विदाउट चार्ज में ट्रेनिंग देता रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। एक सेंटेंस मुझे बहुत खुश करता है जब मुझे सुनने को मिलता है कि मेरे एक दोस्त हैं, वो बोलते हैं कि मुजाहिद भाई हमारा जो चेक है, मैं इसी दोस्त की बात कर रहा हूं, ये मेरे साथ थे काजी मुस्तफा, ये पिक्चर को जरा वापस लेकर आए। जी 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 जी। ये हमारा DXN टूर था, टाइटैनिक शिप की तरह, रॉयल कैरिबियन क्रूज, मलेशिया से सिंगापुर, सिंगापुर से मलेशिया। और ये एक मस्जिद के इमाम हैं, यानी मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं। और आप देखिए ना कि ये अपनी जिंदगी में बोलता है कि मैं तो कभी अलेन से मैं कभी दुबई भी नहीं गया था, DXN मुझे मलेशिया से सिंगापुर, सिंगापुर से मलेशिया वापस लेकर आया। इसका एक जुमला सुन के जाएं, कहते हैं कि मुजाहिद भाई बाकी तो नहीं पता कि आप या DXN का हम कैसे तारीफ करें, लेकिन जब 7 या 8 तारीख को जब हमारे चेक आते हैं और वो चेक के ऊपर जब हम साइन करते हैं, तो यकीन करें हम सबसे पहले आपके लिए दुआ करते हैं कि अगर आप हमारी जिंदगी में नहीं आते, आप हमें नहीं सिखाते, तो हम इन पैसों की जो वैल्यू है शायद वो हमें नहीं मिल पाती। तो अल्हम्दुलिल्लाह DXN फ्री ऑफ कॉस्ट पाकिस्तान, पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरांवाला, जूम मीटिंग्स, ऐसी माशाल्लाह आप लोगों की जो कोशिश है, कितनी सारी ट्रेनिंग्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही होती हैं। अब हमें करना क्या है, इस टाइम का, इस मौके का एक भरपूर फायदा उठाना है। जी इफा सिस्टर। जी अच्छा, मैं दावत दूंगी इधर, क्योंकि आपसे खुसूसी तौर पर ये प्रोग्राम के लिए आए हैं हमारे सर सज्जाद अशरफ साहब। तो जी सर, कुछ बात करना चाहेंगे तो प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको अस्सलाम वालेकुम। पहले मुझे अभी लगे हुए थे तो मैंने इंटरप्ट नहीं किया। और इस वक्त हमारे इतने बड़े लीडर हैं जिनसे हमने सीखा है, तो फिर इन्होंने सारी इतनी डिटेल के साथ बहुत अच्छे से बात की है, तो पीछे मेरे ख्याल में कुछ मेरे कहने का रहा ही नहीं, क्योंकि हम तो इनके स्टूडेंट हैं और मैं तो आया ही इसीलिए था कि चलें कुछ ना कुछ सीखने को नया मिलेगा। तो बहुत शुक्रिया इनका, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे और इजी वे से बताया है कि DXN क्या है, बिजनेस क्या है और इसे कैसे करना है। बहुत शुक्रिया जी सज्जाद भाई आपका बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह सज्जाद हमारे बड़े ही खूबसूरत दोस्त और हमारे अगर मुझे कहने की इजाजत दे, मेरे बड़े अच्छे स्टूडेंट। और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपनी लाइफ UAE में कैसे DXN के साथ और DXN के प्रोडक्ट के साथ, इनकी बड़ी मेहनत है, इनकी बड़ी कोशिश है। अल्लाह ताला इनको मजीद अपनी जो भी इनकी आगे के जो सपने हैं, ड्रीम है, अल्लाह ताला उसमें इनको कामयाबी अता फरमाए। और ऐसे बहुत सारे जो से सज्जाद हैं हमारा वेट कर रहे हैं कि मैं और आप मिलकर अगर उन तक डायरेक्ट सेलिंग का एक अच्छा पोर्ट्रेट, एक अच्छा तस्वीर कशी हम करें, तो ये वक्त की जरूरत भी है। और मेरे ख्याल में इस टाइम पे इसका टाइम आ चुका है। जी इफा सिस्टर। जी बिल्कुल, और वक्त खत्म भी हो चुका है सर। टाइम तो ओवर हो मैं यहाँ आखिर में जी बहुत सारे कमेंट्स आए। हाँ आरिफ। नहीं, मैं बहुत शुक्रिया मुजाहिद भाई आपका, सज्जाद आपका, थैंक यू वेरी मच। और मैंने खुद असल में ये आज का जो था ज्वाइन इसलिए किया था, ये सोच के कि मैं खामोश रहूँगा और मैं आपसे सीखने की कोशिश करूँगा, और मैंने बहुत कुछ सीखा है आपकी बातों से। तो इंशाअल्लाह ताला hope for the best, and we will continue having live video logs with both of you, inshallah. Thank you. इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी मैं थोड़ा सा एक आखिरी चीज, और मैं जहां पे भी जाता हूं तो लोग बोलते हैं कि जब तक आपने कहानी ना सुनाई हो तो वो मुझे जाने नहीं देते। यहाँ पे बहुत सारे लोग अक्सर फिर शिकायत करते हैं कि आप कोई ना कोई कहानी सुनाएं जो आपका मैसेज है। मैप योर फ्रीडम एक ऐसी किताब, डायरेक्ट सेलिंग दुनिया की। देखें, लोग जो से है ना, किताबों को एक अपनी क्या बोलते हैं, एक सोच के मुताबिक लिखकर ऐसे होगा वैसे होगा, यहां पे ऐसे, आप ऐसे करो। लेकिन गनी साहब ने, मोहम्मद फातमी गनी साहब, जो गल्फ के पहले क्राउन एम्बेसडर, आप ऐसे समझे कि उन्होंने अपनी मेहनत का, हार्डवर्क का निचोड़ निकाल के उस किताब में डाल दिया। मैप योर फ्रीडम। मैं लोगों को ऐसे समझाता हूं, पुराने जमानों में अक्सर जो लोग थे जिनके जो अमीर लोग अपने सोने को है ना किसी बर्तन में, डब्बे में डालकर अपनी अगली जनरेशन, अपने प्यारों तक पहुंचाने के लिए तो उसको किधर ना किधर छुपा के रखते थे। लेकिन छुपाने से पहले उस जगह का नक्शा बना लेते थे कि भाई अगर ये डब्बे तक पहुंचना है, इसमें सोना है, चांदी है, हीरे हैं, तो फलाने जंगल में फलानी नदी पार करके वो एक चट्टान है, उसके साथ एक दरख्त है, उसको खोदोगे तो उसके नीचे से एक डब्बा निकलेगा, ये तुम्हारा। मैप योर फ्रीडम का मतलब आपकी आजादी का नक्शा। अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे और फिर इसके ऊपर अमल करेंगे, अगर आप एक नेटवर्क बिजनेस के एक सच्चे स्टूडेंट हैं, यकीन करें आप अपनी आजादी के नक्शे को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपनी बात का इख्तिताम इस छोटी सी कहानी के ऊपर कर रहा हूं कि एक साहब थे, जी बिल्कुल, मैप योर फ्रीडम ये नेटवर्क बिजनेस की दुनिया का एक, मैं कहता हूं कि एक शाहकार है, बाइबल है। जो लोग अगर इसको देखें, हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी ये है कि किताब भी है, आप इसको पढ़ के, और फिर गनी साहब के इसमें वर्कशॉप होते हैं, यानी कि वो प्रैक्टिकल। अभी कुछ महीना पहले अल्हम्दुलिल्लाह जब भी इसका कोई सेमिनार, कोई वर्कशॉप होता है तो मैं सबसे पहले उसमें रजिस्ट्रेशन करवाता हूं। हालांकि इस किताब से मैंने बहुत फायदा उठा लिया है, अब ये मैं लोगों को सिखा रहा हूं। ओके, तो मैप योर फ्रीडम ये पढ़ें, इसको हासिल करें। नंबर 2, सर हमसे राब्ता करें। नंबर 3, गनी साहब की जो भी ट्रेनिंग सेमिनार्स होती हैं वो तो अगर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम आप अटेंड करेंगे तो आपकी लाइफ मेरी तरह जरूर बदलेगी। ओके, एक छोटी सी कहानी के साथ फिर मैं इजाजत चाहूंगा। एक साहब थे, मॉर्निंग वॉक पे समंदर के किनारे पे चलते हुए एक साहब को देखते हैं जो कि उसी साहिल के ऊपर झुककर कोई चीज उठा के समंदर में फेंक देता है। तो बड़ा हैरान, तो खैर जब उसके नजदीक पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि समंदर ने बहुत सारी छोटी छोटी मछलियों को साहिल के ऊपर फेंक दिया है। अब वो जो दूसरा इंसान है जो नीचे से झुककर मछलियों को कलेक्ट करके वो वापस फेंक रहा है, तो जो पहला इंसान उसके ऊपर पहुंच के उसको बोलता है कि दोस्त ये तुम क्या कर रहे हो? तो दूसरा इंसान जवाब देता है कि देख नहीं रहे, मछलियां बचा रहा हूं। तो पहला इंसान मुस्कुरा के बोलता है कि ये तो इतनी सारी हैं, तुम क्या सबको बचा पाओगे? तो दूसरे इंसान का जवाब सुन के आज आप लोग इसके ऊपर गौर जरूर करना। उसने एक मछली उठाई और उसको फेंकते हुए बोला कि अगर मैं इन सब मछलियों को नहीं बचा सकता या नहीं बचा पाऊंगा, लेकिन इसकी तो बच गई ना, ये मछली जोन सी है, ये तो अपने वतन, अपने समंदर, ये तो वापस चली गई है ना। तो दोस्तों आप लोगों का बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान सेल्फ मीडिया का बहुत मशकूर हूं कि मुझ जैसे नाचीज को इन लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूं कि हम यहाँ पे हर एक उस इंसान की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं या कोशिश करते रहेंगे जो अपने वतन से दूर चला गया है और तड़प रहा है।
अपनी फैमिली के लिए, अपने घर वापस जाने के लिए। हम शायद सबको ना बचा सके, लेकिन हमारा जो पैगाम है वो शायद किसी एक की समझ में आ जाए। वो एक कोई भी हो सकता है। तो आप लोग भी डायरेक्ट सेलिंग को स्टडी करें, पाकिस्तान मीडिया सेल से राब्ता करें। ऐसे बहुत सारे, मैं शुरू में बोल चुका हूं कि मेरे से बेस्ट प्रेजेंटेटर या बताने वाले, सिखाने वाले वो आते रहेंगे। अगर आप इस चैनल से जुड़ जाएंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे, इनके प्रोग्राम्स को अटेंड करेंगे, तो जैसे DXN और इसकी इंफॉर्मेशन ने मेरी लाइफ को चेंज किया, मुझे बड़ी उम्मीद है आप मेरे से बेस्ट हैं, आप भी अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें जी। अस्सलाम वालेकुम। जी शुक्रिया बंगर साहब। मैं यहाँ पे सबके कमेंट्स जो है वो बताना चाहूंगी। वक्तन फवक्तन मैं दिखाती रही हूँ, लेकिन मैं ज़ाहिर इंटरप्ट हो जाता, तो मैंने कहा कि चलें जो सवालात हैं वो आपसे पूछे। लेकिन बाकी जो जिन्होंने आपको वेलकम कहा, जिन्होंने आपको हाय कहा, तो मैं एक दफ़ा चाहती हूँ कि सबको स्क्रीन पे मैं दिखाकर और बताती भी जाऊँ। और मेरे ख्याल में आपको भी स्क्रीन पे दिखेंगे। उम्मीद की आवाज़ है, मुझे इनका असली नाम नहीं मालूम। हाय, वेलकम। ये हैं सलीम भट्ट, वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद की आवाज़, अ ग्रेट लीडर, माशाल्लाह, कॉम्प्लीमेंटिंग फॉर यू। सज्जाद हुसैन, हेलो मुजाहिद। और मिशी स्टोरी मैजिक, अ ग्रेटेस्ट लीडर। मिशेल साहिब व्लॉगर, द ग्रेटेस्ट लीडर। फिदा हुसैन, हेलो टू फ्रीडम से गुड मॉर्निंग डियर DXN फैमिली, गुड मॉर्निंग। और ये तो खैर इन्होंने हार्ट्स दिए हैं। और टॉप लीडर मिशी स्टोरी मैजिक का कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम एंजल नंबर 1111। वालेकुम सलाम। हेल्थ इज वेल्थ, नो डाउट। उम्मीद की आवाज ने लिखा हुआ है। और सज्जाद अहमद साहब, ग्रेट लीडर एंड स्पीकर, नो डाउट। योर हेल्थ इज वेल, सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। जी बिल्कुल बिल्कुल। DXN का फिलॉसफी यही है, हेल्थ के ऊपर काम करें। और मैं तो अक्सर अपने सेशंस में ये बोलता रहता हूं कि DXN में हम कोई बिजनेस नहीं कर रहे, हम तो लोगों को सेहत की तरफ वापस बुला रहे हैं। हमारा तो जो डॉक्टर लिम का, DXN का, मेरा, हम जैसे जितने भी लोग जो कोशिश कर रहे हैं, हम तो लोगों को सेहत की तरफ बुला रहे हैं जी। जी, उम्मीद की आवाज ने कमेंट किया है, नाइस एंड इंफॉर्मेटिव ब्रॉडकास्ट, थैंक यू सो मच उम्मीद की आवाज। मोहम्मद जीशान, गुड मॉर्निंग DXN, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, बहुत शुक्रिया। गिव अपॉर्चुनिटी फॉर इंफॉर्मेटिव पीपल, जरूर, इंशाल्लाह, कोशिश यही है। मुस्तफा ऑफिस, आई डोंट नो, ये मेरा ख्याल में आपके लिए है। मुस्तफा जी ऑफिस, ओके। वी प्राउड ऑफ यू। सज्जाद हुसैन साहब का कॉम्प्लीमेंट है। उम्मीद की आवाज, आइफत, यू डिड अ ग्रेट जॉब, ब्रिंग ग्रेट पीपल, थैंक यू, जजाकल्ला। दुआओं में याद रखें और दुआ करें कि ऐसे ही ग्रेट लीडर हमें मिलते रहें, क्योंकि DXN भरा पड़ा है। यू कैन डू दिस, ग्रेट लीडर एंड मोटिवेटर, डॉक्टर अस्मा मुनीर, जजाकल्ला जजाकल्ला डॉक्टर साहिबा। इंफॉर्मेशन, अच्छा ये तो वही है आदिल साहब, इन्होंने इंफॉर्मेशन मांगी थी। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, वेल सेड आरिफ साहब, दैट नोबडी विल टीच देयर एक्सपर्टीज, मासूमा अकेलियस, ट्रू एंड वाओ, ग्रेट, गुड जॉब मुजाहिद। मिशेल साहिब व्लॉगर। और आमीन सलीम भट्ट जी, आइफत, यू डिड अ वंडरफुल जॉब, मे गॉड ब्लेस यू सोल, थैंक यू, जजाकल्ला। माशाल्लाह माशाल्लाह। सुलेमान हुसैन बाबू, और वाओ मोहम्मद जीशान ने
और ये तो हमने बता ही दिया था, पूछा भी था आपसे प्रोग्राम के दौरान, प्लीज़ हमें कोई अच्छा मशवरा दें, हम भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। शुक्रिया, आदिल साहब हैं ये। और हाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वैसे डीएक्सन में सिर्फ गुड मॉर्निंग होता है। माशाल्लाह, बहुत मुफीद मौजू है। शुक्रिया आदिल साहब। जस्ट ट्राई स्टार्ट योर वर्क। ओके, ये आई थिंक इन्होंने रिप्लाई किया है आदिल साहब को। डीएक्सन ऑन टॉप, नो डाउट। You achieve your goals. Nice and easily explained. Thank for that. Yes, that's true. मेरा नाम आदिल है. Okay. बहुत शुक्रिया आपका सिस्टर. Thank you. जज़ाकल्लाह. Great season. Thank you. DXN the top company. Good morning DXN. Great season. MD Tawheedul Islam. And there is lots of comments. Mashallah, DXN is best network marketing business, no doubt. Mohammad Sohail. और न्यू मेंबर की डेली एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए? बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब जी जी ये जो डायरेक्ट सेलिंग की जब हम बात करते हैं तो ये गुरुओं का फार्मूला है कि आप, जैसे अल्लामा इकबाल का एक शेर है ना, पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। गुरुज का फॉर्मूला, गुरु जो होते हैं उस्ताद। जी बिल्कुल। तो जब तक आप डीएक्सएन से जो भी नए लोग हैं आपने ज्वाइन कर लिया है तो थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा काम कर दिया है, आपने एक स्टेप अचीव कर लिया। नेक्स्ट जो सा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके जो इर्द गिर्द, आपके जो भी नजदीक ऑफिस है, आप वहां पे जाके देखें। मैं बार बार रिपीट करता हूं कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि जब मैं डीएक्सएन में आया तो मुझे बड़े अच्छे लीडर्स मिले, स्पीकर्स मिले, लोगों को सपोर्ट करने वाले मिले। मैं इस टाइम पे डीएक्सएन अलाइन में बैठा हूं, तो इस टाइम पे 9 से लेकर 11 बजे तक जो लोग भी आते हैं, हम लोग ये नहीं देखते कि ये मेरी टीम है, उसकी टीम है, इसकी टीम है। हम तो ये देखते हैं कि भाई प्यासा कौन है, कौन सीखना चाहता है, कौन आगे बढ़ना चाहता है, हम सपोर्ट करते हैं। तो आप जिस शहर में हैं, जिस कंट्री में हैं, जिस शहर में हैं, उसके ऑफिस में लाजमी जाएं। वहां पे कोई ना कोई एक ऐसा फरिश्ता जरूर बैठा होगा जो आपकी लाइफ को चेंज करने में आपसे बढ़ चढ़ के आपको सपोर्ट करेगा। तो आप बिगिनर हैं, आप ऑफिस में जाएं, आप कोई ना कोई प्रोडक्ट्स को लेकर यूज करें, अपने कॉन्फिडेंस को इरेज करें। नंबर 2, कोई अच्छा लीडर, टीचर, स्पीकर अटैच हो जाए उसके साथ और सवाल पूछें और बात करें उनके साथ, डिस्कस करें कि भाई आप अगर ये बिजनेस करना चाहते हैं तो अब उस कंट्री, उस सिटी, उस एरिया के जो भी लवाजमात, जो मार्केटिंग का तरीका होगा वो लाजमी वो आपके साथ शेयर करेगा। ये मेरा यकीन है। और हम तो ऐसे ही गनी साहब से, ऐसे बहुत सारे लीडर से हमने यही सीखा। डॉक्टर लिम का भी यही एक मोटिव है कि डीएक्सएन वन वर्ल्ड वन फैमिली, कि हम डीएक्सएन के जितने भी लोग हैं, चाहे अफ्रीका में है, अमेरिका में है, मलेशिया में है, इंडिया में है, वी आर वन फैमिली। तो क्योंकि हमारा गोल एक है, लोगों को सेहत के बारे में बताना, लोगों को फ्रीडम की तरफ लेकर जाना, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप जाकर सीखने की कोशिश करें। जी आगे चलते हैं। गुड मॉर्निंग डीएक्सन ऑल, ऋषि डीएक्सन व्लॉग, गुड मॉर्निंग। फिरदौस खान, गुड सेशन, थैंक यू फिरदौस। तस्लीम सालार, हाय, हेलो। अच्छा, ये तो हमने देख लिया था सवाल। ओके, नहीं, ये इनका नहीं पढ़ा था। मैं 10 साल से दुबई में हूँ, बहुत सोचता हूँ बिजनेस स्टार्ट करूँ लेकिन डर जाता हूँ। घर का खर्च रुक जाएगा, लेकिन मेरा बिजनेस का जज्बा नहीं रुका। जी देखिए जी, डर जौन सा है, ये डर जौन सा है, ये इसको आने दें, या ये तो एक अच्छी चीज है
ओके, डर आपको पुश करती है कि डर के आगे जीत है। ओके, तो बार बार मैं रिपीट करूंगा कि जब आपके नजदीक जो भी अच्छे लोग हैं, जो भी अच्छे लीडर्स हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के हवाले से, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, उनके लीडर्स का, जो अच्छे लीडर्स का, इस इंडस्ट्री के गुरुओं का मैं जो बात कर रहा हूं, वो ये नहीं देखते कि भाई आप किसकी टीम है, आप कौन सी कंपनी से हैं। वो आपके ऊपर एक ही काम करते हैं, वो आपके अंदर का जो डर है वो निकाल देते हैं। अब डर दो चीजों से आता है, एक लाइल्मी से, आप इसलिए डर रहे हैं ना कि आपको पता नहीं है, तो हम आपको सिखाएंगे ना, हम आपको ट्रेनिंग देंगे ना, तो आपका वो डर खत्म हो जाएगा। आपको ऐसे मशवरे देंगे, आपको आगे बढ़ाने में हम आपके साथ काम करेंगे, जो आपका ये डर है ये कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा। और जो दूसरा किस्म है ना, जो डर, दोस्तों ये गलत नेगेटिव चीजों से आता है, गलत कामों से आता है। बहुत सारे लोग बिजनेस या ऐसी चीजों को देखते हैं जिसमें शॉर्टकट लगा सके, जिसमें लोगों को चीट करके अपना भला वो कर सके। तो इसलिए आप सीखने की ज्यादा कोशिश करें, कॉन्फिडेंस रेज होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंशाल्लाह ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो सा है ये बहुत आइडियल है आपके लिए और आप जैसे बहुत सारे लोगों के लिए। जी जी, अच्छा इसमें आगे बंदे चलते साहब एक बात और भी है कि देखें, एक जो रेगुलर बिजनेस होता है ना, उसमें एक एडिशनल बाय डिफॉल्ट एक डर होता है एक रेगुलर बिजनेस में, और वो ये होता है इन्वेस्टमेंट का पैसा डर, डूब ना जाए। पैसा डूब ना जाए। और आमतौर से जनरली स्पीकिंग, इन जनरल सबसे बड़ा डर यही होता है कि मैं पैसा तो लगा दूं, लेकिन अगर वो डूब गया तो फिर क्या होगा। दैट इज़ द बिगेस्ट फियर व्हेन एनीबॉडी थिंक्स टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। जबकि DXN एक ऐसा बिजनेस है कि इसमें ठीक है, डर तो इंसान को इसमें भी लगता होगा जैसे साहब ने कहा, क्योंकि डर जो है ना वो एक फितरी अमल है, इट्स अ ह्यूमन नेचर। तो कोई भी इंसान कोई भी काम पहली दफ़ा जब करता है, चाहे वो DXN हो या वो DXN के अलावा कोई और काम हो, डर तो उसको लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वो इंसान है, जस्ट फॉर द सिंपल रीजन, ह्यूमन नेचर। लेकिन DXN जो है उसमें आपको एक किस्म का डर नहीं लगना चाहिए, और दूसरे डर आपको लग सकते हैं जो कि लगते हैं लोगों को, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट का डर, इन्वेस्टमेंट लूजिंग का डर नहीं। there's no fear of losing your investment, and that's a huge relief, that's a huge relief। तो ये मैं बिल्कुल कहना चाहता जी आरिफ साहब देखिए ना, यही चीज वो बिगिनिंग में मैंने बॉस के लिए इस्तेमाल किया कि ये पॉजिटिव पॉइंट भी है डायरेक्ट सेलिंग का और नेगेटिव पॉइंट भी है। नेगेटिव इस लिहाज से नहीं बोल रहा, यानी लोग इजी हो जाते हैं, लोग बोलते हैं मैंने इसमें कोई बॉस नहीं है ना, हम लोग तो बॉस के आदी होते हैं ना, जो हमको भगाए, आ जाती है जो हमसे काम निकाले, एक ये चीज है। बनाने की। नंबर दो, ये जो इन्वेस्टमेंट है, एक चीज आपको जो फ्री में मिल जाती है, सॉरी टू से दैट, उसकी कदर नहीं होती ना, उसकी कदर नहीं होती। तो बिल्कुल जी, ये एक तरफ अगर प्लस पॉइंट भी है, तो दूसरी तरफ लोग इसी में इसलिए कोशिश भी नहीं करते। इतने हजारों ऐसे लोग ज्वाइन कर चुके हैं DXN को और सीरियस नहीं लेते और बोलते मेरा क्या लगा हुआ है या मेरा क्या फंसा हुआ है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे बिजनेस में 1 लाख दिरहम या 2 लाख डॉलर या कोई भी पाकिस्तानी रुपीस अगर आप डालेंगे, आप ख्वाब में भी सोचेंगे, नींद में भी सोचेंगे कि भाई मेरा पैसा फंसा हुआ है, निकालना है, प्रॉफिट कमाना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आप ये देखिए, अगर एक इंसान एक छोटी सी शॉप भी खोलता है, तो पहले उसको उस शॉप का, अगर वो उसकी अपनी मलकियत नहीं है तो उसका किराया हो गया, उसकी यूटिलिटीज पे करने हैं, उसमें फिर उसको उस शॉप को उस मटेरियल से भरना है, ठीक है, वो भी क्रेडिट पे अक्सर जो है वो आता है, उसकी आपको पेमेंट करनी होती है बाद में। फिर ये कि आपकी मतलब आपने 1-2 महीना तो खाली बैठना है, ग्राहक ने आना ही नहीं है, ठीक है ना। वो इन्वेस्टमेंट आप इतना करके बैठे हुए और फिर टैक्सेस और ये सारी जो आपके खर्चे हैं, इन्वेस्टमेंट तो आपने की ही है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक ह्यूज अमाउंट में, लेकिन उसके बाद फिर आपने टैक्सेस भी करने, आपने रनिंग जो है इतने एक्सपेंसेस करने, वो सबसे आप छूट गए।
और फिर कोई लिमिट नहीं है आपके वर्क की, आप जितना भी सूटेबल टाइम है वो उसमें स्पेंड करें। तो ऑब्वियसली उसी वजह से थोड़ा सा इंसान जो है, वही आपने कहा कि जो चीज़ मुफ्त में मिलती है उसकी कदर नहीं होती। जी, हम आगे चलते हैं। मोहम्मद सोहेल साहब, वेरी गुड मीटिंग एंड सक्सेसफुल लीडर्स, मुजाहिद बंगश माशाल्लाह। एंड हम बहुत खुशकिस्मत हैं मीडिया सेल पाकिस्तान के मुजाहिद साहब जो है वो हमारे साथ आज हैं माशाल्लाह, और इन फ्यूचर भी होंगे इंशाल्लाह। और आप लोग और हम बहुत कुछ सीखेंगे मीडिया सेल पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह। जी, मोहम्मद इंशाल्लाह। आज जीशान तो खैर साहब। जी, आज तो खैर से एक बड़ी सी पिक्चर थी, मजीद इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम आगे आज जाके हमने पेश हाथी कर को सकते पेश हैं। किया है, आज हमने हाथी पूरा पेश किया है, अब उसको एक एक करके डिफाइन करेंगे इंशाल्लाह। जी, तो मेरा क्वेश्चन भी क्लियर करवा दें, अबू धाबी से हूँ। जी, जीशान साहब, आपका क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, हमने यहाँ पर शो भी किया और बंगश साहब ने उसका जवाब भी दे दिया है। थैंक यू। जी, मंसूर अब्दुल कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स, बिकम एक्सपर्ट्स एंड ट्राई टू मार्क अ डिफरेंस बिटवीन जी यू एंड बिल्कुल योर कॉम्पिटिटर्स, एक्स्ट्रा बिल्कुल वारंटी, बेटर क्वालिटी, रिड्यूस मार्जिन, देन बी बिल्कुल बिल्कुल। पेशेंट। बहुत बिल्कुल बहुत खूबसूरत बात। यस, एग्री। एंड वेरी ट्रू, बी पेशेंट्स, बी जी पेशेंट, बिल्कुल। पेशेंस मस्ट। शहादत वॉज वेरी गुड पर्सन। ये जब हमने शहादत साहब को डिस्कस किया था उस वक्त के कमेंट आ गए हैं। जी, आमीन। और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। जी, आमीन, बिल्कुल। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला उनको माफ माशाल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जी, शुक्रिया। मैं डीएक्सन को कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ ये हमने डिस्कस कर लिया था। जी, जी, ज़रूर प्लीज़ बताइएगा, वो था उस वक्त का। अच्छा, ये शायद कोई इमोजी है जो यहाँ पर शो नहीं हुई है। यूरोप इज अ फॉल्स ड्रीम, यू लूज योर फ्रीडम। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सब ज्वाइन कर सकते हैं। जी, जब ये हम बात कर रहे थे कि कौन ज्वाइन कर सकता है। हेलो, हाय। एसएन डीएक्सन ऑफिशियल ने किया है, मंसूर अब्दुल साहब का है। वी नीड टू एजुकेट द माइंडसेट, जी स्कूल बिल्कुल। टीच यू हाउ टू बिकम अ गुड एम्प्लॉय बट नॉट अ बिजनेसमैन। That's the topic we were just conversate ये बहुत yesterday. बेहतरीन टॉपिक जी, बहुत बेहतरीन टॉपिक। शायद मंसूर साहब थे, मंसूर साहब, राइट? मंसूर हाँ अब्दुल। जी जी, जी, बिल्कुल मंसूर। बिल्कुल। इन्होंने बहुत जबरदस्त बात की कि हमें स्कूल में फाइनेंशियल एजुकेशन का कोई चैप्टर, कोई सफा, कोई किताब नहीं है। तो हम लोग, जैसे मेरे जैसा एक जो लेबर पाकिस्तान से अपने सपनों का जो वो बैग था लेकर आया, लेकिन यहाँ पे आकर मैंने ये देखा कि अगर मैं 8 घंटे 10 घंटे जॉब करके जो मुझे सैलरी मिलती है वो तो महीने में ही खत्म हो जाती है। तो फिर मैं अपनी फैमिली के लिए क्या करूंगा, मैं अपने बच्चों के लिए क्या करूंगा। तो बिल्कुल जी, ये फाइनेंशियल एजुकेशन का जो जो चैप्टर है, यकीन करें, फिर मैं ये क्रेडिट इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को देता हूं। इसमें जाकर आप देखें, एक गुरु है रॉबर्ट कियोसाकी, उसकी एक किताब है रिच डैड पुअर डैड। मैं चाहता ये हूं कि नेक्स्ट जो मेरा सेशन होगा, अगर आप लोगों को अच्छा लगे और मुझे मौका मिले, तो मैं उस चीज के ऊपर बात करूंगा कि पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। देखिए, आज तो हमने एक बड़ा सा खाका दिखा दिया, लेकिन अब ये इतना पावरफुल बिजनेस कैसे बन जाता है कि एक इंसान यूरोप में काम करके उतने पैसे नहीं कमा रहा जितना वो अपने घर में बैठ के बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान में अपने घर में बैठ के पैसे कमा रहा है। आपको कोई हिजरत करने की जरूरत नहीं है अगर आप फाइनेंशियल एजुकेशन के 2-3 चीजों को अगर आप समझ गए। मेरा एक टॉपिक रहेगा इंशाल्लाह आप लोगों के साथ, जैसे आरिफ साहब, हर चीज की एक रेसिपी होती है ना, बिरयानी बनाने की, ऑमलेट बनाने की। तो मेरी एक रेसिपी है कामयाबी की, कि ये कामयाबी की रेसिपी क्या चीज है, कामयाबी कैसे आप बना सकते, हासिल कर सकते हैं। तो इसकी भी एक रेसिपी तो होनी चाहिए ना। तो इंशाल्लाह ये 2 चीजों को मुझे जब भी जिंदगी रही, मौका मिला, मैं आप लोगों के साथ मेहनत जरूर करूंगा। जी
वैसे बंगर साहब यहाँ ना मैं बड़ी एक मजेदार बात बताऊं, आपने शायद रेहान अल्लाह वाला का नाम सुना होगा, तो उन्होंने एक ट्रेंड चलाया है, वो बच्चों को हाँ, यस एजुकेट यस, करते हैं और मैं हर उनको किसी के फॉलो साथ करता ना हूँ। वो। अच्छा, तो मेरे ज़हन में अभी आया कि जब आपने कहा ना कामयाबी वाली, तो मैंने कहा अगर आप रेहान अल्लाह वाला के साथ होते तो आप बोलते कि मुजाहिद बंगश कामयाबी वाला। जी बिल्कुल, जैसे एक चाय वाला है और एक और साहब भी हैं, बड़ी बड़े उनके सोशल मीडिया के ऊपर वो कुछ कारोबार करवाते हैं। मैं चाय वाला, हाँ, एक तो चाय वाले साहब है ना, तो वो जी जी माशाल्लाह उनकी बड़ी खिदमात है। देखें, बिजनेस दिखाना जो सा है ना, वो कोई मुश्किल काम नहीं है। आप गूगल चैट पे जाएं और 10,000 किस्म के बिजनेस के ऊपर आप वीडियो बना सकते हैं, टॉक कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस जो सिखाना है, करवाना है, तो इस बिजनेस में मैं खुद हूं, मैं खुद करता हूं, तो फिर मैं लोगों को यही चीज सिखाता हूं। और फिर जी मजीद वही बात आ जाती है कि ट्रेडिशनल बिजनेस आपको, इंशाल्लाह जब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें ये सब चीजें कवर हो जाएंगी कि ट्रेडिशनल बिजनेस भी आपको कुछ प्रॉफिट देता है, लेकिन वो जब तक आप उसको करते हैं, यानी अगर मेरी दुकान ओपन है तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अगर दुकान बंद है, शटर बंद है, तो मेरी तो इनकम भी बंद है ना। लेकिन बिल्कुल डायरेक्ट सेलिंग, आप सोए हुए हैं, आप अपनी फैमिली के साथ आप बीच पे हैं, आप किसी पुरफजा मकाम पे हैं, आप पकोड़े चाय पी रहे हैं, खा रहे हैं, आपके अकाउंट्स में डॉलर्स आ रहे हैं। तो बिल्कुल इसलिए इंशाल्लाह कामयाबी की रेसिपी का आप लोग इंतजार करें। बिल्कुल। और ये आ गया जनाब, जो आपने कहा भी था, अभी बात की थी कि अगर मीडिया सिर्फ पाकिस्तान आपको मौका दे, तो बिल्कुल जनाब, यहाँ पर उम्मीद की आवाज लिखा है मिस आइफत, प्लीज अरेंज सच एन इंटरव्यू वेरी वी रियली एंजॉय एंड अंडरस्टैंड द बिजनेस। जी बिल्कुल, हम यहाँ पर हैं ही इसीलिए, और डीएक्सन का ये सेगमेंट इसीलिए शुरू किया है इंशाल्लाह। और अब तो हमारे इस सफर में मुजाहिद साहब भी आप देखेंगे हमारे साथ हैं। अच्छा, फिदा हुसैन साहब सर ने लिखा है कि थैंक मैडम आइफत एंड ब्रदर वहीद फॉर मैनेज मीटिंग एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग मुजाहिद भाई एंड सज्जाद भाई, रियली गुड शेयरिंग टुडे टू प्रमोट डीएक्सन बिजनेस। थैंक यू, जजाकल्लाह। जी, फिदा साहब एक बहुत ही खूबसूरत इंसान, और डीएक्सएन की बिजनेस को लेकर मैं कहता हूं पाकिस्तान में दो तीन चंद लोग, शायद मैं सबका नाम ना ले सकूं, दिल के सब बहुत करीब है, इनको मैं ट्रेनिंग भी दे चुका हूं, पिंडी हमारा एक कैंप हुआ था। लेकिन इन लोगों ने जैसे फिदा साहब ने प्रूफ किया है कि भाई डायरेक्ट सेलिंग एक आम इंसान के लिए है। जैसे फिदा साहब की आपने स्टोरी सुनी होगी, मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा, इशारों में बात करूंगा कि एक लेबर मिडिल ईस्ट में आकर यहां से डायरेक्ट सेलिंग को सीखकर वापस जाकर अल्हम्दुलिल्लाह अब पूरी पाकिस्तान की खिदमत कर रहा है। आप फिदा साहब का जो भी सेंटर है, आप उनको मैसेज करें विद इन वेरी, यानी कि मैं बड़ी बड़े उसके साथ इनको प्रमोट करता हूं, जो भी के इत्तेमाद, बड़े और एक्टिव है, माशाल्लाह रात को सर्विस 2 बजे सेंटर भी तो है, आप लेकिन इनको बड़ी एक्टिव व्हाट्सएप मैसेज सर्विस करें। सेंटर्स में से एक है। आपका घर कहीं पे भी है, आप पहाड़ों में हैं, आप मैदानों में हैं, आप जनाब कहीं पे भी है, जंगल में भी है, प्रोडक्ट आपके घर पहुंच जाएगा। तो बहुत शुक्रिया फिदा भाई, आपकी खिदमत इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों की जिंदगी को चेंज करने में, उनको बिजनेस आगे बढ़ाने में बहुत मदद दे रही है। प्लीज इसी जज्बे को बरकरार रखें, और हमें बड़ी जरूरत है, क्योंकि मुझे और आप, हम सबको मिलकर एज अ टीम वर्क हमें बहुत सारे लोगों की लाइफ में बदलाव लेकर आना है इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, हम आगे बढ़ते हैं। मासूमा अकील ने कमेंट किया है, मुजाहिद भाई यू आर वेरी राइट टू नो वन शुड फॉरगेट देयर मेंटर, स्पेशली मिस्टर गनी हु इज एवरीबॉडीज मेंटर, नो डाउट। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, मासूमा सिस्टर की मैं बात करूंगा। अब आप शायद मेरे से बेहतर इनको जानते हो, मेरी बड़ी छोटी सी मुलाकात है कि आप इनकी एज को देखें, इनके जज्बे को देखें, इनके लोगों के साथ, यानी कि
लोगों के साथ इनकी आप मेहनत और कोशिश को आप जाके जरा देखें, आप हैरान रह जाएंगे कि अगर पॉजिटिविटी की कोई एज नहीं, कोई कोई उम्र नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, तो माशाल्लाह हम डायरेक्ट सेलिंग में, डीएक्सएन में हम बड़े लकी हैं कि इस किस्म के खूबसूरत लोग, कोई सऊदी अरब से, कोई पाकिस्तान से, कोई गुजरावाला से, आप जैसे लोग मोहतरम यूके से, मलेशिया से हमारे साथ जुड़कर, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इंसानियत की एक छोटी सी खिदमत में हम अपना हिस्सा डालते जा रहे हैं। मासूमा सिस्टर आपका बहुत शुक्रिया जी। जी। अच्छा, आरिफ को मेरा ख्याल में अब जाना है ऑफिस, तो हमारा भी एंड है। थोड़े से ही कमेंट्स रह गए हैं, मैं चाहूंगी जल्दी पढ़ लूं। हाँ आरिफ बताओ। जी, मुझे इजाज़त दीजिए, असल में मेरी मीटिंग है तो आई हैव टू गो, बट इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत ज़बरदस्त सेशन हुआ, बहुत कुछ मैंने सीखा है, और इंशाल्लाह ताला वी विल कीप इन टच एंड वी विल कंटिन्यू हैविंग दीज सेशंस इंशाल्लाह ताला। बहुत जी बहुत शुक्रिया आरिफ साहब, मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है। मैं आप लोगों को नीचे से बैठ के देखता रहता था, माशाल्लाह आज आप लोगों के साथ ऊपर बैठ के आपके साथ जान पहचान बन गई है। मेरी लाइफ जो भी खिदमत यूएई से हो, ये मैसेज सबके लिए है। आपकी टीम है, आपकी फैमिली है, आपके दोस्त अहबाब है, आप किसको भी गाइड करना चाहते हैं तो मुझे जरूर याद रखें, ताकि मैं अपनी खिदमत को पेश कर सकूं। वैसे मेरे जो है वो यूएई में ऑफिशियली मेरे बहुत सारे सेमिनार्स, ट्रेनिंग वो वीकली या मंथली जो सा है वो क्या बोलते हैं, अरेंज होते रहते हैं। वो इंशाल्लाह मैं मेरे चैनल्स के ऊपर या मेरे बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर ग्रुप्स में मैं उनको पेस्ट कर देता हूं। तो फिर जो लोग भी गल्फ में, यूएई में और दुबई में है, या अजमान में, शारजा में, अलैन में, तो फिर मेरे से राब्ता कर सकते हैं आपके तवज्जुह से इंशाल्लाह। और आप अगर मुनासिब समझें तो हम आपके इवेंट्स को, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो रहा हो, वी कैन लाइव स्ट्रीम इट ऑन सोशल मीडिया। जी ये तो जबरदस्त रहेगा जी, बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हैं जी। बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सज्जाद साहब आपसे भी इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ओके जी, ओके सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़। अच्छा, हम आगे चलते हैं अपने कमेंट्स में। मंसूर अब्दुल साहब है, प्रॉब्लम इज पीपल fear from taking risk, जिस पे हमने बात की थी, to lose investment or from failures. There is no success without failures. जी बिल्कुल जी, बेहतरीन खूबसूरत बात। न्यू मेंबर्स की डेली एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, ये हमने पूछ लिया था। जिशान साहब का सवाल था और इसका जवाब भी आपने दे दिया था। उम्मीद की आवाज वेरी नाइस। और ये आई कांट रीड बिकॉज आई थिंक ये मेरा ख्याल में मलाइशियन है या सिंगापुरियन है लैंग्वेज, तो मुझे नहीं आती। मुझे बांग्लादेश की नजर आ रही है, बांग्लादेश से कोई साहब है। ये बांग्लादेश। ओके बांग्लादेशी, तो मुझे बांग्लादेशी भी नहीं आती। तो अगर तौसीफ साहब, अगर आप इसको इंग्लिश में लिख सकें तो वेरी वेल, और आप ट्रांसलेट करके अगर पोस्ट कर सके तो हम ये पढ़ देंगे। थैंक यू। ब्यूटीफुल स्टोरी, मासूमा अकील ने कमेंट किया है। वेरी नाइस मीटिंग जीशान साहब, थैंक यू मुजाहिद, ग्रेट इंफॉर्मेशन। सलीम भट्ट साहब ने लिखा है, आई एम तहसीन रूही। ओके रूही, आप बिना नए अकाउंट से आती हैं पहले नाम बताया करें फिरदौस खान जी। शुमाइला डीएक्सन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डीएक्सन फैमिली। गुड मॉर्निंग बहुत शुक्रिया आने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। मोहम्मद जीशान, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। शुमाइला डीएक्सन ने पसंद किया है। मोहम्मद जीशान, शुक्रिया मुजाहिद भाई, अल्लाह खुश रखे। बिल्कुल जरूर, आमीन सुम आमीन जी। ये भी कॉम्प्लीमेंट्री थम्स अप है। और मिशी स्टोरी मैजिक ने नेवर गिव अप मुजाहिद। मेरा ख्याल में गिव अप का तो सवाल ही नहीं होता, जो समझ जाता है माशाल्लाह से
स्ट्रगल करना ज़रूर सोचेगा, वो स्ट्रगल को जारी ज़रूर रखेगा, लेकिन डीएक्सन को छोड़ने का तो सोचेगा नहीं, जिसको समझ आ जाती है डीएक्सन। जी, मिसाल स्टोरी मैजिक ने अमेजिंग लेक्चर, नो डाउट। और आदिल साहब हैं, सर बहुत शुक्रिया आपका तफसील से मेरे सवाल का बहुत अच्छे से जवाब देने का। जी शुक्रिया आदिल साहब आपका भी कि आपने बड़े बेसिक और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछे। मिशेल का कमेंट है, आइफत एंड मुजाहिद यू डिड वेल, थैंक यू जी, थैंक यू। माशाल्लाह गुड स्पीच मुजाहिद भाई, शुमाइला भाभी ने कहा है। ऑल द बेस्ट मुजाहिद भाई, मासूमा अकील साहिबा। एंड ये लास्ट वन है हमारा आदिल साहब का, सिस्टर प्लीज मुजाहिद साहब का सोशल मीडिया अकाउंट नाम और शेयर कर दें। सोशल मीडिया का तो मुझे नहीं पता, यूट्यूब में आपका है ना, स्मार्ट बिजनेस के नाम से यूट्यूब। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, इंशाल्लाह दुबई वाले आप कनेक्ट रहें और इसी प्रोग्राम से रिलेटेड इंशाल्लाह आगे आके कुछ और मजीद ट्रेनिंग्स भी होंगी। आप लोग इसी अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरा एड्रेस, तो यही मेरा एड्रेस है, ठीक है। और ये जो भी यहाँ पे जो भी इवेंट होंगे बिजनेस के हवाले से, डीएक्सन के हवाले से, तो जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं कि मेरे से अच्छे स्पीकर्स आप लोगों को और मिलने जा रहे हैं और आने वाले हैं। मैं तो एक ट्रेलर हूं भाई, ठीक है। तो आप इसी चैनल से जुड़े रहें, यही मेरा एड्रेस है। और स्मार्ट बिजनेस डीएक्सन, ये 3 वर्ड्स हैं, आप इनको सर्च करेंगे तो मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं अपने वीडियोस को, जो भी मेरे प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें से कुछ खास चीजों को लेकर एडिट करके और मैं उसके ऊपर इसलिए डालता रहता हूं क्योंकि बहुत सारे मेरी मैं आपको इजी बात बताऊं, जब प्रोग्राम खत्म हो जाए तो आपने ऑफलाइन अपने यूट्यूब चैनल से एक मैसेज कर देना है, ठीक है, अपना नाम मेंशन करके, तो जाहिर है वो फिर आपको मैसेज और कमेंट जो है वो जो भी आपसे कांटेक्ट करना चाहेगा वो आपकी यूट्यूब के थ्रू कर सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अहम बात ये है कि देखिए जी, हिंदी में, उर्दू में तो बहुत बहुत डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बहुत कम ऐसा मटेरियल मौजूद है जो आपको मेरे चैनल के ऊपर मिलेगा। क्योंकि देखिए ना, एक हिंदी या उर्दू जो सी है, ये बहुत मुल्कों तक, बहुत कंट्रीज तक बोली जाती है। और कम्युनिकेशन जैसे बांग्ला, नेपाल, इवन श्रीलंका, ईरान देखें, अफगानिस्तान देखें, तो मैंने इसलिए इस चैनल को डिजाइन किया कि लोगों तक आसान से अल्फाज में डायरेक्ट सेलिंग की मोटिवेशन हो, एजुकेशन हो, और लोग जो से हैं वो चाहे किसी भी कंपनी से हो, किसी भी ग्रुप से हो, तो वो हमारे अल्फाज से मोटिवेशन लेकर अपने बिजनेस को वो आगे बढ़ा सके। तो यूट्यूब चैनल जैसे हमारे पास अभी इस टाइम पे जो चैनल नजर आ रहा है वो है पाकिस्तान मीडिया सेल। इसके पीछे बहुत बड़ी कोशिश होती है। मैं खुद एक यूट्यूबर भी हूँ, यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, फिर मोनिटाइज करके जनाब आगे उसके ऊपर काम करना, इट्स नॉट मैं कहता हूँ कि कोई आसान और सिंपल काम नहीं है। तो इस टीम को और जो भी कोशिश इस चैनल के पीछे है, मैं समझता हूं कि मुझे और आप मिलकर इस चैनल को भी ऐसे लोगों तक हमें पहुंचाना है पाकिस्तान में। देखिए, इस चैनल के ऊपर नॉट ओनली डीएक्सन, माशरे से रिलेटेड बहुत अच्छा आजकल एक टॉपिक चल रहा है जिसमें आगाही के नाम से है, कानून की आगाही, समथिंग इस किस्म का टॉपिक चल रहा है, जिसमें बड़े माहिर कानून के जो माहिरीन हैं वो बैठकर आजकल के हालात में जो फैमिलीज को, लेडीज को, बिजनेस से रिलेटेड लोगों के जो मसाइल हैं, तो उनके मशवरे दिए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। तो देखिए जी, ये इसके पीछे बहुत बड़ी कोशिश होती है। तो हम लोगों ने, जो हम लोगों तक ये चीज पहुंच रही है, मेरी ये जिम्मेदारी बनती है, अगर हम इनको थोड़ा सा अपने एरियाज में, अपने ग्रुप्स में हम इस चैनल को भी प्रमोट करें, तो मेरे ख्याल में हम बहुत सारे लोगों की मजीद हेल्प कर सकते हैं। जी सिस्टर। जी, मैं चाहूंगी कि टाइम माशाल्लाह से बहुत ओवर हो चुका है, 2.25 घंटे हो गए हैं, 1 घंटा जी, 45 मिनट। और हमारा आइडिया ये था कि हम
1 घंटा भी घंटे बड़े में हम मुश्किलों से खत्म बात कर करेंगे। पाएंगे। तो मैं इसीलिए खामोश थी कि माशाल्लाह से जब एक अच्छा स्पीकर आता है तो उसको सुनने के लिए लोग आते हैं माशाल्लाह से। तो मुझे उम्मीद थी, हालांकि मुझे टाइम बहुत कम मिला था, लेकिन फिर भी मैंने आखिरी आवर तक भी बहुत से ग्रुप्स में पोस्टिंग की थी फेसबुक पर डीएक्सन के, और बाकी फिर मुझे मौका मिल गया था, क्योंकि आपको पता है कि ट्विटर जो है पाकिस्तान में बैन है, तो वो बड़ा मुश्किल होता है, किसी वक्त वो ओपन मिल जाता है। तो मैं 3 दिन से कोशिशें कर रही थी कि वो मुझे ओपन मिल जाए, तो मुझे बिल्कुल एट 11th आवर वो ओपन मिला, और उसके बाद फिर मैंने उसमें जल्दी जल्दी पोस्टिंग की कम्युनिटीज में और अपने सारे सोशल अकाउंट में ट्विटर के। तो अल्लाह का शुक्र है। तो जाहिर है जब एक अच्छा स्पीकर आता है, एक अच्छी मौजू पे वो बात करेगा फ्रूटफुल, तो फिर ज़ाहिर है लोग आते हैं, सवालात उनके ज़हन में होते हैं, हर कोई चाहता है कि वो सक्सीड हो, और जो है उसको कोई ना कोई ऐसा रास्ता मिले, उसको ऐसी रहनुमाई मिले। तो इंशाल्लाह मुजाहिद मंगर साहब इंशाल्लाह हमारे साथ इन फ्यूचर हमारे साथ होंगे, और आप लोगों के ज़हन में जो भी सवालात आए वो ज़रूर हमसे पूछिएगा। मुजाहिद साहब यहाँ पर हैं, दुबई में वो होते हैं, उन्होंने बताया लैंड ऑफिस में होते हैं माशाल्लाह से, वो रोजाना आप वहां जा सकते हैं। अगर आप यूएई में हैं, यूट्यूब के थ्रू उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं माशाल्लाह से। देखिए हमारी ये सोच है, मैं मुजाहिद साहब से भी यही बात कर रही थी कि रिस्क जो होता है वो अल्लाह ताला ने लिखा हुआ होता है, ना आप उसको किसी से छीन सकते हैं, और ना कोई आपसे वो रिस्क छीन सकता है। तो हमारी जो कोशिश है वो सिर्फ ये है कि डीएक्सन जो देता है सेहत और खुशहाली, वो किसी के भी जरिए आप लोगों को मिले तो ना। हम कौन होते हैं आपके खुशहाली का और सेहत का रास्ता रोकने वाले, सिर्फ इसलिए कि एक लेग पुलिंग करें, जैसे बहुत से प्रोफेशन में देखने को मिलती है कि लोग छीनने की कोशिश करते हैं कि नहीं जी ये उस पर्सन जो है वो सेलिंग के हवाले से या किसी भी हवाले से, टीम बनाने के हवाले से, कि नहीं मेरी तरफ आए। सिर्फ हो सकता है कि मैं उसको उस तरीके से, मेरे साथ उसका रिस्क ना लिखा हो या मुझे उसके जरिए से रिस्क ना लिखा हो, तो मैं क्यों किसी का रिस्क रोकने वाली कौन होती हूँ। मेरा सिर्फ हमारा ये मकसद होना चाहिए कि सेहत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बीमार है, कोई सेहतमंद रहना चाहता है, सेहतमंद भी है, और वो चाहता है कि उसकी उम्र की आखिरी जो हिस्सा है वो सेहतमंदी के साथ गुजरे, तो हम कौन होते हैं उसको सेहत से रोकने वाले। इसी तरह से अगर कोई चाहता है कि वो अपनी जिंदगी बदल सकता है किसी के भी थ्रू, तो हम कौन होते हैं कि हम उसको रोकें। तो हमारी सिर्फ ये कोशिश है, हम यहाँ पे किसी को जो है ग्रैब करने के लिए नहीं बैठे हुए कि नहीं हमारे पास ही आओ। हम यहाँ पे मेरा जो मकसद है, मैं चाहूंगी ये बताना क्लियर सब लोगों को कि डीएक्सन माशाल्लाह से आज 18 करोड़ लोग, 18 मिलियन लोग इसके साथ शामिल हैं दुनिया भर से, और वो फायदे उठा रहे हैं सब। और चाहे वो पैसा कमाने के लिए आए थे तो उनको सेहत मिल रही है, चाहे वो सेहत के लिए आए थे तो उनको पैसा भी मिल रहा है। तो ये चीजें कर दी हैं डीएक्सन ने। तो वो इतने लोग हैं, आपके सामने जो जो आएगा आप उससे कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ जरूर हासिल किया है। उसकी नीयत अगर सेहत की थी, वो बीमार था, उसने सेहत के लिए सप्लीमेंट्स और जो प्रोडक्ट्स थी वो यूज करनी शुरू की, तो उसको पैसा खुद मिलने लग गया। अगर वो पैसे से परेशान था, वो पैसे के लिए आया, तो सेहत उसको खुद मिलने लग गई। तो मैं और आप कोई नहीं होते किसी का रास्ता रोकने वाले, तो हमें फियरलेस होकर काम करना है, ये मकसद रख के। जैसे डॉक्टर जगजीत पुरवानी थे, तो वो इतना बड़ा नाम थे, डॉक्टर थे, उनकी एक बड़ी टीम थी, और वो खुद उन्होंने एक लेक्चर में कहा कि मुझे जरूरत नहीं है कि कोई भी मेरे पास आता है तो मैं उसको अपने नाम के साथ अपनी टीम में रजिस्टर्ड करवाऊं। मैं उससे पूछता हूं कि तुमको मेरा जरिया किसके थ्रू पता चला, और जब वो पर्सन उस पर्सन का नाम बताता है, मैं उससे उसका शनाख्ती कार्ड लेता हूँ और जाकर उसके साथ उसको स्पॉन्सर करवा देता हूँ। आप देख लें अल्लाह ताला ने उनको कहाँ पहुंचा दिया माशाल्लाह से। आज वो हम में नहीं है, लेकिन वो जो काम कर गए हम कभी नहीं भूल सकती। डीएक्सन फैमिली जो कुछ उन्होंने किया माशाल्लाह से। जी बिल्कुल इफा सिस्टर, में एक बड़ी सोच को प्रमोट करना है, और ये वाहिद डीएक्सन को ही ये क्रेडिट जाता है कि जैसे डॉक्टर लिम ने इस फैमिली की जो तरबियत की है, लीडर्स की जो तरबियत की है, ठीक है, तो बिल्कुल आपको उसमें ऐसी बहुत सारी एग्जांपल जो सी हैं
वो आपको आपको नजर आएंगी कि जनाब गनी साहब को आप देखें कितने माशाल्लाह एज का हिस्सा अब अपनी फैमिली के साथ इस टाइम पे वो ट्रेनिंग दे रहे होंगे, कभी बोलीविया होते हैं तो कभी मोरक्को होते हैं तो कभी गल्फ में होते हैं, ठीक है, तो ऐसा उनका ट्रैवल। इस तरह बहुत सारे मैं और लीडर्स को जानता हूं। इस टाइम पे सलीम भाई जौन से हैं वो इस टाइम पे शायद यूरोप की किसी उसमें है, सॉरी आज तुर्की में थे, तुर्किया में थे आज वो, वहां पे बहुत सारा वो था। तो अल्हम्दुलिल्लाह डीएक्सएन का सूरज तो गुरूब नहीं होगा, इसलिए हम बोलते हैं डीएक्सएन गुड मॉर्निंग, जिसका मतलब है पॉजिटिविटी। इस पॉजिटिव नोट के साथ मैं इजाजत चाहता हूं और इस वादे के साथ कि नेक्स्ट टाइम पे आप लोगों से किसी अच्छे टॉपिक मजीद आगे की ट्रेनिंग के हवाले से मैं जरूर हाजिर हूंगा। जैसे मैंने अपनी बातों में बताया कि मुझे खुशी उस वक्त होगी या होती है जब आप डीएक्सएन का बिजनेस स्टार्ट करके आप इससे पैसे कमा के जब साइन करने के लिए पेन उठाएं तो ये प्रोग्राम आपको याद हो कि भाई ये प्रोग्राम से हम पॉजिटिव होकर हमने अपनी सोच को और अपने बिजनेस की लाइन को बदल के और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कामयाबी को अचीव किया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह किसी अच्छे टॉपिक और वक्त के साथ दोबारा हाजिर होंगे। मुझे मेरे एक गुमशुदा दोस्त मुझे इसी इसी स्क्रीन के ऊपर मिल गए, सज्जाद भाई। मेरी आपसे गुजारिश भी है कि कभी अलैन आए तो इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं और कुछ मजीद चीजों को आगे लेके बढ़ते हैं, नॉट ओनली ऑफलाइन यानी कि फेस टू फेस और लाइव भी हमें बहुत सारे इवेंट्स को इंशाल्लाह इसी तरह ऑर्गेनाइज करना है। जी 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 मुजैद भाई, जी ये सर करना सज्जाद, जरूर। मैं आप ही की तरफ आ रही ऑफलाइन थी। और ऑनलाइन मैं आपको देखता रहता हूँ, ऐसा नहीं है। आप हमेशा हमारे दिलों में रिस्पेक्टफुल लीडर हैं और हमेशा याद सर, रहते हैं। ऐसा आपकी नहीं है मोहब्बत कि है, आपकी मोहब्बत है। सिर्फ सिर्फ हमारी प्रेजेंस नहीं सर, ताली दोनों हाथ से बजती है। और माशाल्लाह जैसे आपने अपनी लाइफ को आपके मैसेज ने बड़े सारे लोगों की हेल्प की है, मैं कहता हूं कि दिस इज अ वेरी राइट टाइम। आप जैसे सीनियर्स और आप जैसे जो भी दोस्त हैं जो अब माशाल्लाह एक लेवल रखते हैं, आपकी आवाज, आपका अंदाज और आपका जो जो कुछ भी सीखा है, तो हमें मिलकर कोशिश करनी चाहिए। जैसे मैं और गनी साहब मिलकर कोशिश करते हैं, आप लोग कोशिश करें, मैं और आप मिलकर। इफा सिस्टर हमारे साथ ऐसी कोशिश कर रही हैं, आरिफ भाई यूके से हमारे साथ कोशिश कर रहे हैं। तो चले, मैं मुझे कुछ कॉल्स भी आ रही हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया अच्छा, और आरिफ अल्लाह हाफिज। यूके में सुनने नहीं है, वालों के लिए आरिफ बस। यूएसए में है। थैंक यू यूएसए सो अमेरिका। मच। आरिफ हाँ, यूके यूएसए में से नहीं है, माजरत सर। यूएसए। जी जी जी, थैंक यू सो तो मच सुनने मुजैद भाई, वालों को, आपने बहुत देखने अच्छा वालों टाइम के लिए दिया। बहुत सारी दुआएं। आप लोग अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह जल्द दोबारा हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। जी, शुक्रिया बहुत बहुत, जजाकल्लाह। प्लीज, तो इसी के साथ इख्तिताम करते हैं आज के प्रोग्राम का। बहुत ही लेंदी हो गया माशाल्लाह से, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि हमारे देखने वाले सुनने वाले बिल्कुल बोर नहीं हुए होंगे, क्योंकि बहुत ही मजा आया और मुझे तो बहुत मजा आया। और आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग 2 घंटे में बोर तो नहीं हुए। तो इसी के साथ इजाजत, और अगले हफ्ते देखते हैं कि हमारे साथ कौन मेहमान आएंगे। और जरूर रहिएगा हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को बेल आइकॉन को आप लोग क्लिक रखें, ताकि ऑन रखें, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू। इसी के साथ अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज।